ठीक है, नमस्ते और स्वागत है आपका youthsaga.com पे। तो थैंक ऐसे ही टॉपिक पे शुरू बात करने वाले हैं जो कि हर सनातनी बच्चे को, बड़े या बुजुर्ग जो भी है, तो उनको पता होना चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि सोसाइटी में सनातन धर्म की जो स्क्रिप्चर्स है, जो ग्रंथ है, वेदास है, पुराणास है, तो उसके बारे में जानकारी कुछ अच्छी तरह से लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है। तो आज इसके ऊपर बात करने वाले हैं मयूर जी। मयूर जी, स्वागत है आपका शो पे आज। शुक्रिया अभिजीत सर, इतना रेस्पेक्ट देने के लिए और इतना सब कुछ हमसे पूछ रहे हो। ठीक है, मेरे को जितना आता है मैं उस हिसाब से अपना जो बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है मैं बता दूंगा। और एक उसका क्या है फ्रेमवर्क वो भी, क्योंकि देखिए सनातन में जो स्क्रिप्चर्स है ये सब है, वो एक लेवल है कि लेवल सनातन इज ए लेवल, और यहाँ पे तो काफ़ी लाइब्रेरीज है एक्चुअली। ठीक है, तो जी अब जी सारे सनातन से प्रिस्क्राइब किया क्योंकि सारे एक ही आइडियोलॉजी के हिसाब से, मतलब वही कर्म, धर्म, मोक्ष का ये सब पे आधारित है। तो हम लोग सारा एक ही चीज़ पे, लेकिन उसमें अगर स्क्रिप्चर्स में अगर जाए तो उसमें काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट मठ, डिफरेंट डिफरेंट पंथ, उनका भी अलग अलग स्क्रिप्चर्स है। तो मतलब बहुत सारे पंथ है। जैसे हम लोग सेक्युलरिज्म का बात जब करते हैं ना इधर भी नॉर्मल कंटेक्स्ट में, तो हम लोग सर्वधर्म इसका जब बात करते हैं, सर्व पंथ होता है, वो सर्व धर्म नहीं हो सकता, धर्म तो एक ही है। तो हम लोग जो सेक्युलरिज्म बोलते हैं वो सर्व पंथ, वो है आपका समावेश जो बोलते हैं हम लोग। तो पंथ अलग अलग है, सनातन में भी बहुत सारे अलग अलग पंथ है। तो आप एक पंथ को एक रिलीजन के हिसाब से भी ले जा सकते हो, ठीक है, लेकिन है सारे पंथ सनातन के ही। लेकिन प्रॉब्लम अब आ जाता है कि जब अब्राहमिक का जब हम लोग बात करते हैं तो उसको हम लोग सनातन में नहीं ला सकते, क्योंकि उनका मेन कॉन्सेप्ट ही, उनका मेन लाइन ही जो है वो अलग है। आइदर ये या फिर कुछ नहीं, ये करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो फिर आप हमारे से बाहर। लेकिन हमारे में पंथ में भी वैसा चीज़ नहीं है। तो वैसे हम लोग, मैं क्या ही बोल रहा हूँ, मतलब ठीक है, उसमें आते आप क्वेश्चन करोगे ना, अभी धीरे धीरे सारा हो जाएगा वो सारा। तो शायद आप जो बोल रहे हो, तो अगर अगर इसीलिए शायद हमारे यहाँ पे इतने सारे स्क्रिप्चर्स है या बुक्स है, क्योंकि अगर अब्राहमिक रिलीजन को लिया जाए तो उनकी एक ही बुक पे पूरी धर्म टिका होता है। उस चीज को लाइक गाइडेंस या फिर एक रिटन फरमान सोच के उसको माना जाता है और उसी को कंटिन्यू किया जाता है। उससे बाहर वो उस पे एक्सप्लोर नहीं करते ज़्यादा। तो लेकिन हमारे यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब इतने एक-एक चीज़ पे या फिर अलग-अलग स्कूल ऑफ थॉट्स के ऊपर इतना अलग-अलग रिसर्च होती है। तो इसके वजह से शायद हमारे यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें लिखी गई हैं। तो अगर तो हम पहले तो बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि अगर कोई हमारे मतलब ग्रंथों के बारे में नया है और उसको पता नहीं है कि क्या-क्या है हमारे यहाँ, तो अगर उसको बेसिकली समझना हो, तो हमें पहले बताइए कि हमारे धर्म में क्या-क्या ग्रंथ हैं, क्या-क्या धार्मिक पुस्तकें हैं, जो जिसके बारे में उसको जानना चाहिए। तो पहले तो सबसे बेसिक जो सबको पता है, ठीक है, लेकिन आपका वीडियो अटक रहा। हाँ ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, नहीं नहीं अभी सही है, मतलब ये हो रहा है, ब्लर हो रहा है, अटक रहा। एनीवेज, तो बात बात ये है कि हमारे में तो आप जैसा सब कुछ जानते हैं, श्रुति है, स्मृति है, ठीक है, ये दो मेन चीज़ है। लेकिन हमारे में आप देखोगे कि ऐसे कभी किसी को पढ़ा ही नहीं। घर में भी हम लोग जब पैदा हुए तो हम लोग सब, हमको पता है हिंदू है, घर में हम लोग देखे कि पापा लोग किस चीज़ का पूजा कर रहे हैं, मम्मी लोग किस चीज़ का पूजा कर रही, कौन से व्रत रख रहे, क्या हो रहा, कौन सा त्यौहार मना रहे। तो उससे हम लोग को पता चलता है कि नहीं, हम लोग तो भाई हम लोग इस धर्म के हैं। लेकिन जैसे बाकी सब रिलीजन में होता है कि उनका पूरा पूरा शिक्षा प्रणाली होता है, जैसे मदरसा हो गया या फिर आपका कन्वेंट स्कूल्स हो गए, तो वो लोग प्रॉपर उसका करिकुलम है कि भाई कहाँ से स्टार्ट करना है, पूरा एंड तक उनको पूरा बताया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे इतिहास है, ये जो हमारे में नहीं है। हमारे में वो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर जो एजुकेशन का है हमारे धर्म को लेकर, वो नहीं है। और नहीं है कि उसका बहुत सारा कारण है, क्योंकि डाइवर्सिटी, क्योंकि सब अलग अलग, जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला, बहुत सारे अलग अलग पंथ, अलग अलग कल्चर, सबका अपना अपना चीज़ है। लेकिन आप फिर भी देख लो, सब अलग अलग बोली बोलते हैं, अलग अलग चीज़ खाते हैं, पूरे अक्रॉस द स्पेक्ट्रम अगर आप पूरा भारत देखो, ठीक है, सब अलग अलग है, पूरा लोग दिखते अलग है, सब चीज़ अलग अलग है। फिर भी आप जब देखोगे जब उसका जन्म होता है, तो जन्म वाला जो क्रिया होता है, नामांकन वाला जो क्रिया होता है, शादी का जो क्रिया होता है, या फिर मौत का जो क्रिया होता है, मृत्यु तक का, तो वो क्रिया में आप देखोगे जहाँ पे वो लोग मंत्र को बोलेंगे, जो रिचुअल करेंगे, वहाँ पर वो जाके सेम हो जाता है। चाहे भले ही आप कहीं से भी हो, आप साउथ में चल जाओ, रामेश्वरम में चल जाओ,
ठीक है। तो वहाँ पे भी जो पंडित आपका वहाँ पे जो मंत्र पढ़ रहा है, जो स्तुति कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वहाँ का रिचुअल संस्कृत में करेगा, या कहीं भी आप चल जाओ, चाहे पूरा नॉर्थ में चल जाओ, ठीक है, लेकिन बोल तो अलग अलग रहे वो लोग, ठीक है, कश्मीर में कश्मीरी बोल रहे, इधर तमिल बोल रहे, यहाँ मलयाली बोल रहे, ठीक है। और यही इस चीज़ का बहुत खतरनाक चीज़ है जो लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई तोड़े तो किसको तोड़े, इसीलिए तो ये आज तक जीवित है कि इसको तोड़ने का उसको मिला ही नहीं कि इसको तोड़े कैसे। तो अंग्रेज लोग को ये मिला, जहाँ तक जो मुस्लिम्स लोग आए थे तो उनको तो लगा कि भाई इनका मंदिर तोड़ दो, पंडितों को मार दो, ये सब कर दो तो भाई खत्म हो जाएगा। नहीं हुआ। अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज लोग भी ये ट्राई करके देखे, नहीं भाई ये ऐसे नहीं है इन लोगों का। वो लोग थोड़ा सा और रिसर्च किया, समझे। तो अब मैकॉले ने अपना एजुकेशन सिस्टम पे बोला कि नहीं भाई, इनका एजुकेशन सिस्टम है, इन पे पहले करो, उसके बाद ये चीज़ खुद खुद ब खुद ये लोग तहस नहस हो जाएंगे। और हुआ भी यही, क्योंकि जो मैकॉले ने शुरू किया वो कांग्रेस ने खत्म किया एक तरह से, और अभी भी करने के फिराक में है अगर उनको मौका मिले तो, जो कि मिल नहीं रहा। तो एनीवेज पॉलिटिक्स को साइड रखते हैं। तो हमारे पास क्या है कि जो ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन वाला जो सिस्टम है, प्रणाली, हमारे यहाँ घर पे नहीं, जो घर में हम लोग जो देखे उसी से हम लोग को पता चलता है। लेकिन अगर जो भी रिसर्च किया है, जिसको भी थोड़ा बहुत भी पता है, उनको पता है श्रुति है, स्मृति है। स्मृति में हमारे इतिहास आते हैं, रामायण और ये आपका महाभारत, ये सब आते हैं। और श्रुति में आपका वेद और सारे पुराण सारे उसी में आते हैं। तो पहले तो मैं ये बोलूँगा जो कैटेगराइजेशन किया गया है ना, ये श्रुति और स्मृति में ही रहने दीजिए। स्मृति को आप इतिहास में ले आइए। श्रुति मेन इसलिए है क्योंकि श्रुति को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। सबसे बेसिक डेफिनेशन है जो वेद है, ठीक है। वेद एक ही, लेकिन उसको 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है, बाद में बांटा गया है, वो पहले से नहीं बटा हुआ था। 4 भाग में उसको बाद में बांटा गया कि भाई ये इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो उसमें हम लोग डिवीजन में बाद में जाएंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ तो कि हाँ बोलिए। आप बोल रहे हो कि जो पहली पहली स्पिरिचुअल, मतलब हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, तो पहली जो स्पिरिचुअल बुक है वो वेदास है, एंशिएंट, मतलब बहुत पुराने, सबसे पहले। बुक नहीं बोलिए उसको, वो श्रुति, वही तो बात बोल रहा हूँ। श्रुति बुक कैसे हो सकता है? उसके आप उसको थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए। आप जो हाँ बोले श्रुति और स्मृति, थोड़ा हाँ आम आदमी कैसे समझेगा उसको? हाँ हाँ, वही। आप पहले तो ये समझिए जो सुना गया है। अब सुना गया है को आप कहीं लिख सकते हो, ठीक है, तो इसका मतलब आपने लिख लिया तो वो एक बुक हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन श्रुति एज इन ओरिजिनल फॉर्म वो एक श्रुति ही रहेगा। आप उसको कहीं कंपाइल करके लिख दीजिए या फिर आप उसका वीडियो बना दीजिए, आप जो भी कर दीजिए, लेकिन एट द एंड है वो श्रुति। तो श्रुति आपको अगर जानना है, अगर सही मायने में, अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप वेद का एक बुक ले आओगे और पढ़ लोगे तो आपको वेद समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप वेद ला के बहुत लोग पढ़ने का ट्राई किए, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया। उनको लगा कि भगवान का प्रशंसा किया जा रहा है, ठीक है, और बहुत सारा कुछ उसमें मेटाफिजिकल बातें हैं, लेकिन उसका कोई डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं पता चल रहा, कंटेक्स्ट पता नहीं चल रहा कि क्यों बोला जा रहा है ये, ठीक है। तो श्रुति का एक्चुअली मूल तत्व यही है कि वो भाई सुना गया, मतलब जो भी इंसान जो इनलाइटेंड हुआ, जो भी इंसान जिसका अपने अंदर अपना खुद से अध्ययन किया, सेल्फ अध्ययन किया, ठीक है, अपने अपने आप को जाना, अपने आप को पहचाना, तो उसके बाद जो उसके पास ज्ञान आया तो उससे उसको पता चला कि भाई यही है। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। श्रुति इंपॉर्टेंट क्यों है? श्रुति मतलब जो सुना गया, सुन क्या सकते हो आप, साउंड सुन सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक दिन बता रहा था, याद होगा आपको, कि साउंड और लैंग्वेज इज बोथ 2 डिफरेंट थिंग। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, बड़ा कच्चा पड़ा पेड़ कड़पा, लाइक दैट आई कैन स्पीक एनीथिंग, ठीक है। लेकिन आपको अगर पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उसमें मीनिंग अटैच जब तक नहीं करोगे तब तक वो आपके लिए खाली एक साउंड है, ठीक है। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको मीनिंग पता चल रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो वो तो एक कल्चर से आता है कि आपको वो लैंग्वेज आता है, नहीं तो वो आपके लिए एक साउंड है, ठीक है। तो श्रुति जो साउंड है, हेलो, ठीक है, जो सुना गया, अब उसको आप मीनिंग कैसे लगाओगे डायरेक्ट? आप ये सोचो कि जो सुना गया है तो आप उसको बस सुन के आप रख लो एज अ साउंड। एक चीज़ तो ये है, आप उसमें मीनिंग ना लगाओ, ठीक है, आप बस उसको सुन लिए, वो एक सुनाई दे रहा। तो साउंड का हम लोग को पहले साइंस में जाना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत, ये एक्चुअली हमारा जो ये सनातन का जो ये चीज़ है बड़ा साइंटिफिक है, क्योंकि ये सब कोई भी स्क्रिप्चर जो लिखे गए हैं, जो पुराना, देखो स्क्रिप्चर्स नहीं है, सारे कन्वर्सेशंस है। अगर आप देखोगे जितने भी पुराण हैं, ठीक है, ये सारे कन्वर्सेशन है, किसी किसी के बीच में हो रहा। कभी आपको सूत महाराज बता रहे, ठीक है, कभी नैमिषारण्य में कोई ये ऋषि बता रहे, नारद मुनि पूछ रहे विष्णु जी से, या फिर ब्रह्मा जी आके बता रहे। मतलब पुराण में आप देखोगे आइदर शिव जी बता रहे हैं, मतलब किसी के थ्रू शिव जी ने जो बताया वो कोई ऋषि बता रहा है किसी को, या फिर शिव जी, ब्रह्मा जी या विष्णु जी, ये तीनों में से कोई एक हमेशा
उन्हीं का बात को बताया जाता है पुराण में कि इन्होंने ये बताया था इनको, आइदर पार्वती जी को, इन्होंने विष्णु जी ने गरुड़ को ये बताया। तो जो गरुड़ पुराण है, फॉर एग्जाम्पल गरुड़ पुराण है, वो क्या है, जो विष्णु जी ने गरुड़ को बताया पूरा। गरुड़ ने उनसे बहुत सारा सवाल किया, और वो भी इसलिए बोला, उन्होंने बोला कि ऋषि ने मुझसे ये सवाल किया, बहुत सारे ऋषि आए थे, इन्होंने ये सवाल किया, मुझे भी इस चीज़ का सवाल का जवाब जानना है। तो उन्होंने विष्णु जी से सवाल किया, जैसे हम लोग का सवाल होता है ना, नॉर्मल आदमी का सवाल, हाँ बिल्कुल वो वैसे ही सवाल है, बिल्कुल वैसे सवाल है वो, कि भाई मौत के बाद क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, ये सब जो सवाल आता है आदमी के मन में पैदा होने के बाद, जिसका जवाब नहीं दिया जाता है, हमारा समाज वो जवाब को ही मार देता है, और वहीं से हम लोग का जो सीकिंग वाला जो ये होता है क्वालिटी, वो मार देता है। सीकिंग वाला क्वालिटी बहुत जरूरी है। अगर आप साइंटिफिक किसी भी जाओगे तो वो लोग बोलेंगे आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। बिल्कुल यही कल्चर यहाँ का भी है, आप क्वेश्चन करो, जी। ठीक है। तो जो क्वेश्चनिंग चीज है ना, तो ये चीज पे आधारित है कि जितने भी पुराण है ना, सब क्वेश्चन पे। अभी मैं वेद पे आ रहा हूँ, जो श्रुति है जो मेन, उस पे मैं आ रहा हूँ। ठीक है, हम एक काम करेंगे कि वेद को पहले समझते हैं कि वेद में कितना वैरायटीज है और किस किस वेद में क्या क्या लिखा है, इसकी थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो उसके बाद बाकी चीजों पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो वेद बहुत, मैं वेद का मैं कुछ कोई बड़ा एक ज्ञाता वाता हूँ नहीं, ठीक है। मुझे बस वेद का पता है कि जितने भी आपके जो शास्त्र है, जो वेद से लिए गए हैं, वो लोग खुद बोलते हैं कि ये वेदों का ये, वेदों से ये, वेदों से वो, वेदों का सार, ठीक है, वेदों का बहुत अच्छा सार, ठीक है, या फिर वेद का इस पाठ का बहुत अच्छा सार, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं लोग वेद को रेफर करते हैं। तो क्यों जरूरत होता है सार का? क्योंकि वो जो श्रुति है उसका अपने आप में आप कोई मीनिंग नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो सिद्ध लोगों को, जो सिद्ध पहुंच गए, जो लोग जिनको दिव्य दर्शन हो गए, जिनको जिनका त्रिनेत्र खुल गया, जो अब देख सकते हैं सच्चाई, सिंगुलैरिटी में देख सकते हैं कि क्या। हम लोग तो डुअलिटी में जी रहे भाई, ठीक है। हमारे में एक कर्ता होता है, एक क्रिया होता है, और जिस पे किया काम किया जाए वो होता है। ये तीन चीज मेन होता है। लेकिन जब आप सिंगुलैरिटी में आते हो तो कोई कर्ता ये और कर्ता और कर ये सब कुछ अलग नहीं होता, सब एक हो जाते हैं। मतलब क्रिया, कर्ता और कारक सब सेम हो जाता है। तो इसमें जो सिंगुलैरिटी में जो लोग, जैसे आज के टाइम में हम लोग बोलते हैं जैसे सदगुरु को दर्शन हुआ था, जैसे हम लोग उनका भी बात करते हैं, उनको भी मतलब दिखाओ, इनलाइटनमेंट हुआ, तो वो जो स्टेट आता है, तो वहां पर जो उनको सुनाई देता है, जैसे अनहद नाद कुछ सुनाई दिया, ठीक है। तो वेद उसी प्रकार का एक नाद ही, ये समझ लीजिए एक श्रुति है जो सुनाई देता है, ठीक है। वो ब्रह्मांड का पूरा स्ट्रक्चर बयां करता है। जैसे ओम को हम लोग बोलते हैं ना कि ओम सबसे बेसिक साउंड है, बिल्कुल उसी तरह वेद भी उस बेसिक साउंड का ही पार्ट है। और सारे अच्छा मंत्र में आप उसमें देखोगे ओम से शुरू होता है। हेलो, अच्छा, तो वेद में मंत्र होते हैं, वेद मंत्र होते हैं। उसको देखिए, आप पहले ना मंत्र को समझिए कि होता क्या। मैं बोला ना साइंस ऑफ साउंड, देखिए ये चीज को पहले क्लियर करने के लिए, अगर हमारे रिलीजन को, स्क्रिप्चर को समझना है, तो सबसे पहला चीज आपको क्लियर होना पड़ेगा कि ये साउंड होता क्या है, और साउंड और फॉर्म का क्या रिलेशन है। साउंड और फॉर्म का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी साउंड लीजिए, ठीक है, उसका एक फॉर्म जरूर होगा। आप वो वाला एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे ना, जिसमें आप इतना फ्रिक्वेंसी पे एक साउंड एक बेस पे रखे, एक कोई तबला जैसा कोई मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पे आपने कुछ पाउडर्स रखे, कोई लोहे के पाउडर्स, और उस मेम्ब्रेन को आप वाइब्रेट कर रहे हैं एट ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, तो वो एक पर्टिकुलर शेप ले लेता है। ये एक्सपेरिमेंट्स आप देखे होंगे। आप ये पानी के साथ करिए, आप ये आग के साथ करिए, सबके साथ आपको दिखेगा एक पैटर्न दिखेगा, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग पैटर्न्स दिखेंगे, ठीक है। तो अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, ये वाला आप एक्सपेरिमेंट देखे होंगे जरूर। तो इससे आपको हाँ ये, हाँ, आपको इससे ये समझ में आएगा कि हर फॉर्म का एक साउंड होता है, और एक हर साउंड का एक फॉर्म होता है। समझ रहे? हाँ हाँ हर हर फॉर्म का एक साउंड होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक डायग्राम बना दिया कुछ ऐसे ऐसे, उसका एक साउंड है। भले ही वो साउंड आपको सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमारा तो रेंज है ना भाई, हम लोग 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। हम लोग एक विजिबल स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं, जो कि बहुत छोटा है। अगर आप पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखोगे, तो हम लोग का जो विजिबल रेंज है तो बहुत छोटा है, ठीक है। तो हम लोग सारा चीज देख भी नहीं पा रहे, ना सारा चीज सुन पा रहे। हमारा इंद्रिय, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो बॉडी है, जो इंस्ट्रूमेंट बहुत ही लिमिटेड है हर चीज को परसीव करने के लिए। हम लोग वो सारा चीज परसीव ही नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग एक रेफरेंस में परसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग रेस्ट और फिजिक्स में हम लोग रेस्ट और मोशन का बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ट्रेन में हम लोग बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है एट ए पर्टिकुलर स्पीड, लेकिन ट्रेन में हम लोग बैठे हुए, जब हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, तो हम ट्रेन में अगर कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ट्रेन में तो हम बैठे हुए हैं। मेरा तो
भाई पोजीशन ये 0, वेलोसिटी स्पीड 0 है, लेकिन जो बाहर वाले कैलकुलेशन कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे पर्सपेक्टिव में, तो उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम तो मूव कर रहे हैं वो बहुत हाई स्पीड पे, ठीक है। तो उनके लिए जो प्लेटफॉर्म पे है उनके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, और जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है उनके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, ठीक है। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही हम लोग एक तरह से समझ लीजिए पूरा यूनिवर्स है, पूरा लेट्स से कि एक पूरा स्पेक्ट्रम है, पूरा वाइब्रेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, पूरा एक फ्रीक्वेंसी है पूरा, ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर तक, हाई से लेकर लो तक। तो वो जो पूरा फ्रीक्वेंसी है, उसका जो स्पेक्ट्रम है, उसमें एक हम लोग छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, समझ रहे, हम लोग पूरा चीज देख भी नहीं पा रहे। तो हमारा, हाँ, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक पर्टिकुलर बहुत ज्यादा ही लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब ये बात आता है कि मनुष्य योनि में सबसे अच्छा बात यही है कि आपके पास मौका है पूरा चीज देखने का, जो कि अगर आप चाहो तो एक्सरसाइज करो इस पावर को, चाहो तो जानवरों की तरह जिंदगी जन्मो, खाओ, आगे अपना जनरेशन बढ़ाओ, फिर मर जाओ। 2 चीजें हैं, ठीक है। आइदर आप इसमें घुसो या फिर आप नॉर्मल प्रोसेस, नेचर का प्रोसेस में खत्म हो जाओ। तो वही चीज है, तो हमारे पास ये मौका है, तभी हमारे लिए सनातन धर्म का इम्पोर्टेंस है। तभी हम लोग को पता चला कि सनातन धर्म जैसा कोई चीज है, उसका कोई फाउंडर नहीं है। पहला चीज, हर चीज का, हर रिलीजन इसका देखेंगे कोई फाउंडर होगा, इसका कोई फाउंडर नहीं है। क्यों फाउंडर क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये सनातन है भाई, मतलब इसका कोई फाउंडर नहीं है, अजन्म। जैसे यूनिवर्स का जो क्वालिटी है, सेम इसका भी क्वालिटी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर इस मापदंड से देखेंगे तो ये चीज कभी मरेगा नहीं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मैं साउंड का बता रहा था कि हर फॉर्म का एक साउंड होता है, एक साउंड का फॉर्म होता है, भले ही आपको सुनाई दे या ना दे। एक मैंने फॉर्म बना दिया, उसका एक साउंड होगा, वो आपको सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। बिल्कुल तंत्र और यंत्र का भी बिल्कुल यही सिद्धांत है। अगर आप कोई यंत्र भी बनाते हैं, जैसे शेप, जैसे श्री यंत्र, आपको पता है श्री यंत्र का एक शेप होता है, ऐसा 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 करके, है ना, पूरा गोल सा एक होता है, तो वो एक फॉर्म है, उसका भी एक साउंड है। आपको पता है ना, अलग अलग फॉर्म, अगर आप जनरली मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस पर अध्ययन किए होंगे तो आप देखते होंगे कि चक्रा का दिखाता है, चक्रा पे अलग अलग शेप दिखाते हैं, हर चक्र से अटैच अलग अलग साउंड, हम, यम, रम, ये सब साउंड्स होते हैं। ये सब साउंड्स क्या, और उस साउंड से रिलेटेड उसके ऊपर एक अलग अलग शेप रहेगा। किसी में 1000, जैसे सहस्रार का 1000 पेटल्स, ठीक है, किसी का बस 3 पेटल्स, किसी का बस 2 पेटल्स, मतलब फॉर्म उसका दिखाता है। तो ये एक बेसिक चीज़ है। जैसे आप फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके पास गिटार है या कोई म्यूजिकल वाद्य इंस्ट्रूमेंट है, तो उसका जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो उसका नोट है, जो उसका फ्रेटबोर्ड होता है, पूरा फ्रेटबोर्ड, सबसे कम से लेकर सबसे हाई उसका जो ये होता है रेंज, तो उसका जो सारेगामापा जो हम लोग उसका एक भाव, उसका जो ताल होता है, राग और ताल जो हम लोग सेट करते हैं, उसका जो ट्यून करते हैं हम लोग, तो वो ट्यून एक्चुअली वो चीज़ है जो आइडेंटिफाइड, जो पर्टिकुलर चीज़ जो आइडेंटिफाइड है ना, पर्टिकुलर साउंड्स आइडेंटिफाइड है। तो ये सब आपको वेद में मिलेंगे। बस मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलूँगा वेद में मिलेंगे, वो एक्चुअली वही साउंड्स है डायरेक्टली। अगर आपको मैं डायरेक्टली हम, यम, रम, चम, कम ऐसे करके मैं आपको बस इतना ही बोलूँ अगर, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बोला, ठीक है। वेद वेद ऐसे ही लिखे हुए हैं, ठीक है, उसमें खाली अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स है, लेकिन अलग। मतलब वेद के पीछे क्या पर्पस क्या है एक्चुअली? अगर आप बोल रहे हो कि साइंस के हिसाब से है, अगर हाँ, एक कॉमन मैन इसको जानना चाहे, वेद वेद की मैसेज क्या है ह्यूमैनिटी के लिए? वेद में क्या पहली क्या बात, बताया गया है? पहला और पहला दूसरी बात है क्वेश्चन में कि कितने सारे वेद हैं, तो और अलग अलग वेद का नाम क्या है, और उसमें बेसिकली अलग अलग वेद में क्या बताया गया है ह्यूमैनिटी के लिए, क्या देखिए, message? वही चीज़ है ना, टाइम कंस्ट्रेंट के कारण बहुत एक बड़ा सा चीज़ एक छोटा सा कैप्सूल में समझाना बहुत डिफिकल्ट है। मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि वेद में मत जाओ, वेद में मत जाओ, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा उसका साइंस क्या है, तब तक आपको वेद समझ नहीं आएगा, चाहे आपको कितना बार भी पढ़ लो, ठीक है। उसका आपको भले ही पुण्य मिल रहा है को नहीं पता, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको चाहो पढ़ लो, आपको नहीं समझ आना वो क्या है, ठीक है, आप उसको चाहे पढ़ लो, आपको समझ नहीं आएगा वो क्या है। उसके लिए आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट चाहिए। देखिए, अगर समझना, मैं आपको जैसे बोला ना कि वो बस श्रुति है, वो एक साउंड है। अब जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे किसी और लैंग्वेज में बात करूँ, आपको नहीं समझ आएगा, तो इसीलिए मैं आपको साइंस ऑफ साउंड पे आया कि साउंड और फॉर्म का मीनिंग। तो जो साइंस ऑफ साउंड है वो एक्चुअली संस्कृत है। मैं ये अपना ओपिनियन बता रहा हूँ जो कि मेरे को अपने आप से सच लगता है, और जो कि है, हमको लग रहा है, ठीक है, लगने का बात नहीं है। एक्चुअली संस्कृत क्या है, इट्स नॉट अ लैंग्वेज कि जिससे हम लोग बात करें, कि हम लोग संस्कृत में बात कर रहे हैं, उसके लिए संस्कृत बना ही नहीं है। संस्कृत इज अ लैंग्वेज जो अच्छा, साइंस ऑफ साउंड है, ठीक है, कि हर चीज़ का, जैसे मान लीजिए मैंने एक चीज़ उठाया, इसका क्या साउंड आ रहा है,
संस्कृत में उसका साउंड, हम लोग संस्कृत में आइडेंटिफाई करते हैं कितने सारे साउंड्स होते हैं, कितने सारे साउंड्स इंसान निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता, कितने तरह के साउंड्स होते हैं, कितने मिश्रण होते हैं डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स के। आप कितना ही साउंड देखिए, आप म्यूजिक सारे गामा पा ही है ना, म्यूजिक तो सारे गामा पा ही है, बेस तो सेट ही है, बेस तो सेट ही है। तो बिल्कुल उसी तरह साउंड्स, साउंड का जो बेस है ना संस्कृत का, जो अगर आप जाओगे ना उसका अल्फाबेट्स में, उसका जो साउंड्स, जो उसका एबीसीडी से शुरू करते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे आपको इंग्लिश सीखना तो आप एबीसीडी से शुरू करोगे, ए ई आई ओ यू वॉवेल्स है, बाकी कॉन्सोनेंट्स है। तो बिल्कुल उसी तरह से सारे आइडेंटिफाइड वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, उसका बहुत सारा उसमें टेक्निक होता है। आपको संस्कृत अगर आप पढ़ोगे तो समझें। तो संस्कृत बेसिकली जैसे एक लैंग्वेज नहीं, जैसे जावा है, सी प्लस प्लस, पाइथन, लाइक लैंग्वेजेस होते हैं, हम लोग उसमें कोडिंग करते हैं। अब हम लोग जावा में बात थोड़ी करते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अभिजीत सर व्हाट यू आर डूइंग, ग्रेट, प्रिंट एलन, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग ऐसे बात थोड़ी करेंगे, समझ रहे हो? अब हम लोग लिख रहे हैं, अब हम लोग कोड कर रहे हैं, वो लैंग्वेज है, उसका सिंटैक्स एक पर्टिकुलर चीज है जो वहाँ पे फॉलो करना है हम लोग को जब कोडिंग कर रहे हैं। अब उसका मतलब ये थोड़ी कि जावा में हम आपसे बात कर रहे हैं या सी प्लस प्लस में हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो दैट इज अ डिजाइंड लैंग्वेज। संस्कृत इज नॉट एन इवॉल्व्ड लैंग्वेज, इट इज अ डिजाइंड लैंग्वेज, ठीक है? तो जब वो श्रुति सुनाई दिया तब पता चला कि वो जो साइंस ऑफ साउंड लगाया गया, जब साइंस लगाया गया उस पर कि ये साउंड क्या है, तो फिर देखा गया कि ये साउंड पर्टिकुलर तरीके से। अब आप इसमें जब आओगे ना तो इसमें बहुत सारा, बहुत डाइवर्स है, यही मैं बोलता हूँ। आप जो शिव तांडव का स्टैचू देखे होंगे, रिंग ऑफ फायर वाला जो सन में भी लगा हुआ है, तो उसके जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेम्स है, टोटल 16, उसमें अलग अलग साउंड्स है। आपको उसको देखोगे अलग अलग साउंड्स है। यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता, मेरे पास ये जी जी देखिए ना, ये भी साउंड है, इसका कोई मीनिंग नहीं था लेकिन ठीक है, मैं क्या, ठीक है, श्रुति था ना ये भी तो देखा जाए तो, म्यूजिक, ठीक है। मैं बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट बात कर रहा हूँ। जो श्रुति, आप बिल्कुल उसका मीनिंग पे ही जाइए, श्रुति, ठीक है, साउंड, ठीक है। तो हम लोग संस्कृत में क्यों आए? अभी संस्कृत में इसलिए आए क्योंकि संस्कृत इज जस्ट लाइक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि मैं बोल रहा था, वो साइंस ऑफ साउंड। जब हम लोग आइडेंटिफाई कि जैसे सारे गामा पा बोला ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ वो चीज़, ठीक है। जैसे सारे गामा पा है, उसी पे सारा गाना आपका, सारा म्यूजिक सारा उसी पे आपका सेट है। कोई सा भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करिए, चाहे आप गिटार यूज करिए, पियानो यूज करिए, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करो, सारे गामा पा ही है ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं। तो बिल्कुल कुछ नहीं। वैसी तरह आप कोई भी लैंग्वेज में बात करिए, चाहे आप उड़िया बोलिए, चाहे आप तमिल बोलिए, चाहे आप मलयाली बोलिए, चाहे आप यूरोपियन लैंग्वेजेस बोलिए, कुछ भी लैंग्वेजेस बोलिए, आप अपने अंदर से, आप इंसान हो ना, आप अपने अंदर से जितना आवाज निकाल सकते हो, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया कि इतने इतने आवाज निकल सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बोला, हर फॉर्म का अपना साउंड होता है। तो उस तरीके से उसको डिजाइन किया गया कि संस्कृत है ये, और डिजाइन किया गया, नहीं कोई किया नहीं, प्री डिजाइंड है। जैसे मान लीजिए मैं धरती का बात करूं या किसी चीज का बात करूं जो ऑलरेडी नेचुरली एग्जिस्टिंग है, तो वो सब कोई डिजाइन थोड़ी, एक तरह से अभी मान लीजिए एक लेमैन टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, ये सब तो प्री डिजाइंड है ना ऑलरेडी, ये सब तो ऑलरेडी जब हम पैदा हुए देखे ये सब ऑलरेडी है। तो बिल्कुल संस्कृत भी उसी तरह, जब हम लोग पैदा हुए देखे ये ऑलरेडी है। हर चीज का साउंड, एक पत्थर आप उठाओगे, जैसे हम लोग बच्चे का नामांकन भी करते हैं, तो नामांकन में यही होता है ना, एक रिचुअल होता है कि इसका वाइब्रेशंस देखा जाता है कि इसका क्या वाइब्रेशन है, इसका सबसे ज्यादा टेंडेंसी क्या है, इसका कौन सा वाइब्रेशंस में सबसे ज्यादा ये है। तो हम लोग बोलते हैं कि इसका नाम इससे शुरू होना चाहिए, 6 से शुरू होना चाहिए, इसका नाम इससे शुरू होना चाहिए, करते हैं ना इतना हम लोग, नामांकन में होता था या फिर पहले होता था। तो हम लोग वही करते हैं कि इसका पूरा शरीर, उसका पूरा सिस्टम में से कौन सा साउंड मोस्ट डोमिनेंट है एक उसके पूरे बॉडी में, क्योंकि हर चीज तो एक तरह से वाइब्रेशन है, पूरा यूनिवर्स इज अ वाइब्रेशन, आपका पूरा बॉडी एक वाइब्रेशन है, एवरीथिंग इज अ वाइब्रेशन, उतना तो क्लियर है ना, एवरीथिंग इज अ वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन है तो साउंड भी होगा, ठीक है। अब अलग अलग चीज, अलग अलग साउंड, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी ऑफ जो थिंग है, जैसे पत्थर का एक साउंड होता है, पत्ता का एक साउंड होता है, अब सुनाई नहीं दे रहा वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए कि आप उस रेंज ऑफ, आपके पास वैसा टूल है जो उसका साउंड सुन सके। जैसे हम लोग को इंफ्रारेड रेज दिखते नहीं, अल्ट्रा वायलेट रेज दिखते नहीं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना जो उनको देख सकते हैं, समझ रहे? तो अब हमारे पास अगर उस वो इंस्ट्रूमेंट है, तो आप सुन भी सकते हो कि पत्ते से क्या साउंड निकल रहा, पत्ता का पूरा जो फॉर्म है उसका क्या साउंड आ रहा बाहर, ठीक है। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ फंडामेंटल लेवल पे, जैसे मैं आपको शिव जी का वो बता रहा था ना, जो तांडव वाला जो स्टैचू आप देखे होंगे, जो रिंग ऑफ फायर वाला, जो फ्लेम्स है, 16 फ्लेम्स है उसके अराउंड, ठीक है। तो वो 16 फ्लेम्स में वो 16 साउंड्स है,
डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स है पूरा, जो उसमें वो लोग बोले कि ये सारे साउंड्स है, ये सारे साउंड्स ऑफ क्रिएशन एंड साउंड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, दिस इज द साउंड ऑफ यूनिवर्स। तो वो साउंड है, तो उस चीज को अब हम लोग फ्रेम किए, जब हम लोग अब तंत्र आता है बीच में। अब तंत्र क्या बोलता है कि अब अच्छा, तो हर चीज का अपना एक साउंड होता है, और हर साउंड का अपना फॉर्म होता है। तो भाई बस फॉर्म अगर मैं बना दूं, मन चाहा फॉर्म बना दूं जो मन चाहा साउंड दे, मन चाहा क्वालिटी दे, क्वालिटी ऑफ साउंड, मतलब समझ रहे हो ना, हर चीज का अपना अपना क्वालिटी, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। आप साउंड पढ़े हो ना, साउंड बचपन में तो साउंड। साउंड पढ़े होंगे। साउंड का आप लोग क्या पढ़े होंगे मेन, उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है, वेवलेंथ होता है, और उसका एक टेक्सचर होता है। ठीक है, साउंड में फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ये सब तो होता है, एम्पलीट्यूड वो सब, क्रेस्ट और अप डाउन, ठीक है, वो सब छोड़िए, वो सब हटाइए, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ हटाइए। एक और चीज सुने, हम लोग पढ़े थे, उसका एक टेक्सचर होता है, टोन होता है। ठीक है, तो वो टोन एक्चुअली वो चीज है जो उसका क्वालिटी डिटरमाइन करता है कि ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाला साउंड का टेक्सचर क्या है, तो उससे उसका क्वालिटी डिटरमाइन होता है। क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ क्वालिटीज। ठीक है, तामसिक, राजसिक एंड सात्विक। और अगर आपको चाक्रा में समझोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, अगर मूलाधार से शुरू करोगे, मूलाधार से मणिपुरका, अनाहता, विशुद्धि, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटीज ऑफ एनर्जीज है ये सब। ठीक है, एक्चुअली है सब वन एनर्जी का ही पार्ट, लेकिन उसको हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट कार्य जो वो कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दैट दे आर डूइंग, बेस्ड ऑन दैट क्वालिटी इज डिसाइडेड। ठीक है, सेम गोज फॉर द वेद आल्सो, लाइक देयर इज ओनली वन वे, बेस्ड ऑन व्हाट दे आर डूइंग। हम लोग 4 पार्ट में उसको डिवाइड करके रखे हैं। ठीक है, वेद एक ही है, वेद एक ही है। ठीक है, और अब इसमें एक चीज और आता है, अब मैंने आपको संस्कृत बताया, अब ये आपको पता है कि हर मंदिर में संस्कृत तरह से रिचुअल होता है। मैं इसीलिए बोला, जब तंत्र आया तो हम लोग डिजाइन किए कि हाँ भाई ये है मंत्र। अब मंत्र का क्या होता है कि स्पेसिफिकेशंस की संस्कृत में ही होते हैं मंत्र, अब आप देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग, हेलो, अच्छा मुझे एक बात बताइए ऑडियंस के लिए कि मंत्र और तंत्र में क्या क्या भेद है? मंत्र तंत्र में क्या फर्क है? मंत्र मंत्र और मंत्र मंत्र तंत्र में क्या भेद है? और पहले मंत्र आया क्या, ये पहले तंत्र आया? नहीं, मंत्र और तंत्र में नहीं, मैं समझाने के लिए बोल रहा था कि फिर तंत्र आया, ऐसे नहीं है। अच्छा, सीक्वेंस में हम लोग बात नहीं कर रहे, मैं बस अच्छा, बता रहा हूँ मंत्र और तंत्र में कोई डिफरेंस नहीं है। तंत्र एक्चुअली क्या होता है ना, एक्चुअली तंत्र तो भाई अभी भी चल रहा है। तंत्र, ये जो हो रहा है ना, ये प्रोसेस, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी तंत्र है। पूरा यूनिवर्स एक तांत्रिक स्ट्रक्चर है, पूरा यूनिवर्स एक तांत्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इवन हम आप लोग जो बात कर रहे हैं, ये भी एक तांत्रिक प्रोसेस है, आपको पता नहीं। मैं राहुल गांधी वाला टोन यूज कर रहा हूँ, आपको पता नहीं लेकिन है। अच्छा, ये एक अच्छा, ये एक तांत्रिक प्रोसेस है। आप जो जिंदा हो ना, आप जो जिंदा हो वो भी एक तांत्रिक प्रोसेस है, और आप जो मरोगे वो भी एक तांत्रिक प्रोसेस है। खाली बस आपको पता नहीं कि ऐसा हो रहा है। जो जितने भी जीव जंतु सब जो जी रहे हैं, मर रहे हैं, सारे एक तांत्रिक प्रोसेस है, सारा तांत्रिक प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस है सब। जैसे हम लोग आईटी में बोलते हैं ना कि हमने लाइव कर दिया, प्रॉड में भेज दिया। ठीक है, तो बिल्कुल लाइव प्रोसेस है, लाइव तांत्रिक प्रोसेस ऑन गोइंग है ये, जैसे एज वी स्पीक। अच्छा, बोला फिर ना आपका मैं फिर गैप से हो गया, हाँ। रिपीट कर रहा हूँ वो चीज। ठीक है, नहीं, जैसे सारे है, गमा है, उसी पे ठीक है। सारा तो गाना आपका, सारा म्यूजिक, सारा ठीक उसी है, पर अब मैं सेट है। इसमें आपको भेद बता रहा कोई हूँ। सा भी आप अब इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज भेद करो, ये ठीक है है, कि ये तांत्रिक प्रोसेस है। लेकिन अब खाली आप एक चीज देखोगे योगा में, ठीक है, किसी को भी सुनो, कोई भी अगर गुरु आप सुनते हो तो वो बोलेंगे कि आप जो नॉर्मली कर रहे हो ना, जो अनकॉन्शियस होके कर रहे हो, बस आप अगर कॉन्शियस होके वो चीज करोगे तो चीजें बदल जाती है, आसमान जमीन का फर्क आ जाता है। ठीक है, आप जो चीजें जो रेगुलर, जैसे आप बाथरूम जा रहे हो, ब्रश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस आप वही काम कंपल्सिवनेस में नहीं, आप कॉन्शियस होकर कर रहे हो, तो आसमान जमीन का फर्क आ जाता है। क्यों आता है वो आसमान जमीन का फर्क? तो वही चीज तंत्र में भी है। ये एक लाइफ तांत्रिक प्रोसेस है, लेकिन ये अनकॉन्शियस है, आपको पता नहीं, लेकिन तंत्र चल रहा है। लेकिन अब आपको, आप इसका साइंस अब पकड़े, अब आप अपने हिसाब से आप कुछ करना चाहे, कॉन्शियस होकर अब आप वो तंत्र कर रहे हैं, इसको तंत्र कहते हैं। जो जनरल टर्म्स में हम लोग तंत्र वर्ड यूज करते हैं, समझे? तो अब आप इसको, लाइफ प्रोसेस को अगर आपने पकड़ा, इसको समझा पहले, उसके बाद आपने खुद ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया, फिर देखा कि हाँ ऐसे काम कर रहा है, तो आप उसको बोलेंगे तंत्र कर रहा है। तंत्र में क्या क्या यूज होता है? मंत्र यूज होता है, यंत्र यूज होता है। ठीक है, मंत्र और यंत्र तंत्र का बेसिक एस्पेक्ट है। जैसे कोई भी मशीन बनाते हैं हम लोग,
ठीक है, वो भी एक तंत्र है, कोई भी मशीन बनाने का तंत्र, जैसे राजतंत्र, कुछ भी करने का तरीका एक तंत्र कहा जाता है उसको, ठीक है। तो अब तंत्र का जो बेसिक हिस्सा है, जो हम लोग इसमें अगर आइए, तो मंत्र और यंत्र, ठीक है। यंत्र होता है जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, मैं बोला ना स्ट्रक्चर, हर स्ट्रक्चर का एक साउंड होता है, फॉर्म होता है, क्वालिटी होता है, ठीक है, और उसमें आप उसके साथ आप मंत्र यूज कर रहे हो, समझ रहे हो। तो आप एक सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, जैसे आप एरोप्लेन बना रहे हो ना, एरोप्लेन, या फिर आप मान लीजिए कार बना रहे हैं, आप उसका चैसी बनाए पहले, इंजन, ट्रांसमिशन, अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग चीज, इवन जैसे शरीर का देखेंगे, लंग्स, ये वो अलग अलग चीजें यूज होके एक पूरा बॉडी बन गया, असेंबल हो गया, सारी अलग अलग चीजें बैठ के असेंबल हो गई। तो बिल्कुल वैसे ही मंत्र और यंत्र ये सबको असेंबल करके पूरा प्रोसेस जिसको अंजाम दिया जाए, एक फंक्शनैलिटी क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। जैसे आईटी के टर्म्स में बात कर लीजिए, फंक्शनैलिटी का रिक्वायरमेंट आया है, ये फंक्शनैलिटी बनाना है, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो वो सारी चीज़ों, फ्रंट एंड, बैक एंड, उसका प्रोसेसिंग का क्या है, वो सब जोड़ के वो प्रोसेस बन गया, वो हो गया तंत्र, ठीक है। अब तंत्र में समझ गए ना, तो ये है बेसिक चीज। अब मंत्र में आप हमेशा संस्कृत, आप मंत्र हमेशा कभी भी देखोगे संस्कृत में ही होता है, कभी भी आप देखो मंत्र संस्कृत में ही होता है, आप किसी अपना रीजनल लैंग्वेज में नहीं। आप भजन वगैरह ये सब जो होता है वो सब अपना रीजनल लैंग्वेज चलेगा, वो सब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो प्रॉपर जो मंत्र है वो हमेशा संस्कृत में ही होगा। तो अब तो समझ गए ना, मंत्र संस्कृत में क्यों, चाहे आप कहीं भी हो, वो एक साइंस है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए संस्कृत में मंत्र होते हैं सारे। और जितने भी पुराण है, ये सब है, सारी चीजें हैं जिनको स्टोर किया गया है, वो सब संस्कृत में क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल है, उसको कोई भी अपने लैंग्वेज में डिकोड करके निकाल सकता है वहां से। वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का एक तरीका है, क्योंकि यूनिवर्स का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, जो यूनिवर्स का जो साउंड है, जो यूनिवर्स का जो फॉर्म है, वो उसी संस्कृत में ही इनकोडेड है एक तरह से, ठीक है, जिसको हम लोग संस्कृत, वो इसको डिवाइन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, मतलब यूनिवर्स का, अगर आप स्पिरिचुअलिज्म, अगर हम स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन के तरह हिसाब से देखेंगे, तो हम इसको एक मतलब क्या स्पिरिचुअल लैंग्वेज बोल सकते हैं संस्कृत को, एक यूनिवर्स, मतलब कॉस्मोस से आया हुआ या इंपोर्टेड डाउनलोड किया गया है एक लैंग्वेज जो कि डिवाइन है। हाँ, आप इसको बस ऐसे बोलने से बेटर है, उसको ऐसे बोलिए कि दिस इज नॉट एन इवॉल्व्ड लैंग्वेज, इट इज नॉट डिजाइन, इट इज एक तरह से डिजाइंड लैंग्वेज बोल सकते हैं, या फिर प्री एग्जिस्टिंग चीज है ये, ठीक है। डिजाइंड भी नहीं बोल सकते, जो हमारे यहाँ साइंटिस्ट है उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि अच्छा ये है, उन्होंने उसको प्लेस किया, तब देखा कि अच्छा ऐसा है, तो ये संस्कृत है, डिस्कवर्ड लैंग्वेज है एक तरह से, ठीक है। इवॉल्व्ड लैंग्वेज से मेरा मतलब ये है, मैं आप क्लियर कर देता हूँ, इवॉल्व्ड लैंग्वेज से मेरा मतलब है, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया पे एक सोसाइटी बहुत टाइम से रह रहा है, बहुत टाइम से, ठीक है, उसके बगल दूसरा सोसाइटी रह रहा है, बहुत टाइम से एक जगह रह रहा है, दोनों में इंटरेक्शन ज्यादा हो नहीं रहा, ठीक है। स्टार्टिंग में लेट से जब स्टार्ट हुआ था, दोनों सोसाइटी, दोनों सेम लैंग्वेज बोल रहे थे, लेकिन आप देखोगे वक्त के साथ अगर इंटरेक्शन नहीं होगा उतना, और दोनों कटे कटे सोसाइटीज है, देखिएगा उनका एक अलग लैंग्वेज अपने आप एक टाइम के बाद डेवलप हो जाएगा, 100 साल 200 साल बाद, और इनका एक अलग लैंग्वेज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और उस मामले में तमिल तमिल इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। लोग जनरली डिबेट करते हैं कि तमिल इज द ओल्डेस्ट और संस्कृत इज द ओल्डेस्ट, ठीक है। मैं एक्चुअली तमिल फ्रेंड्स लोग के साथ डिस्कस किया ये चीज, और उनको भी समझाया, एंड दे अंडरस्टूड दिस। वो लोग पहले मेरे हंस रहे थे कि भाई संस्कृत को तुम बोल रहे हो, मैं उनको यही चीज समझाया कि भाई संस्कृत इज नॉट अ लैंग्वेज, इज नॉट एन इवॉल्व्ड लैंग्वेज, ठीक है। कोई सोसाइटी जिस लैंग्वेज में बात करता है वो संस्कृत में थोड़ी बात करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, हाँ, अब मुझे अब क्लैरिटी आया इसमें, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि मतलब जैसे ये एक मतलब पहले से डिजाइन हुआ या फिर पहले से प्री एग्जिस्टिंग लैंग्वेज है जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था, और जिसमें उस लैंग्वेज को यूज करके हमने वेदास या फिर पुराणास लिखे, जो हाँ लैंग्वेज तो संस्कृत था, लेकिन उसको हमने एक अलग से रूप दिया जो हमारी ह्यूमैनिटी के लिए या फिर हमारी बेहतरी के लिए काम आ सके। जैसे आपने बोला कि कंप्यूटर लैंग्वेज C+ हो सकता है, जावा हो सकता है, लेकिन हम थोड़ी ना उस लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन हम उस लैंग्वेज को यूज करके और यूजफुल चीजें बनाते हैं। लैंग्वेज को हम लोग यूज करते हैं टूल्स बनाने के लिए, मंत्र यंत्र तंत्र ये सब के लिए यूज करते हैं। अच्छा, तो अगर आप बोल रहे हो कि वेदास अगर 4 पार्ट में है, तो अलग-अलग पार्ट में क्यों बनाने की जरूरत पड़ी और उसमें अलग-अलग क्यों डिवाइड किया गया? अलग-अलग एस्पेक्ट से, हाँ, उसमें मतलब क्या-क्या डिफरेंस है, मतलब उसमें क्या है कंटेंट, वेदास में क्या है? बेसिक आइडिया अगर हम समझ सकें। मैं नहीं, ये आप गलत आदमी से पूछ रहे हो ये वाला सवाल, ये गलत आदमी से पूछ रहे हो।
क्योंकि वेद का सार अगर हम जान लेते तो हम इधर नहीं बैठ रहे होते, ठीक है। अच्छा। अब ये सवाल आपको पूछना चाहिए किसी शंकराचार्य से, ठीक है, किसी मठ के मठाधीश से पूछना चाहिए, ठीक तो है। जिसने इसमें ऊपर रिसर्च किया हो ज़्यादा, मतलब हाँ हाँ, क्योंकि ये मैं क्योंकि झूठ क्यों बोलूँ, अब नहीं सही पता। हाँ, झूठ सही। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बस इतना पता है क्योंकि पुराण काफ़ी मैंने पढ़ा है, तो मेरे को पता है कि वेद में क्या है, किस चीज़ को लेकर है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर वेद किससे डील करती है, क्योंकि हर पुराण में भी यही बोला है कि वेद एक ही है, ठीक है। बहुत सारे में पूर्व में लिखा है, मैं देखिए मैं बता रहा हूँ कहाँ-कहाँ इसका रेफरेंस बता दे रहा हूँ। पूर्व पुराण में है, ठीक है, शिव पुराण में है और आपका भागवत पुराण में भी है। सब जगह मतलब अभी तक मैं 4-5 ही पढ़ा हूँ पुराण में, तो उसमें मैंने ये चीज़ देखा कि बहुत जगह इन्होंने बोला है कि वेद एक ही है, उसको 4 भाग में उसको बाँटा गया क्योंकि उसका डिफरेंट फंक्शनैलिटी के हिसाब से 4 पार्ट में, ठीक है। तो अगर अगर वेदास थे तो पुराणास बनाने की क्या जरूरत थी? और पुराण जितने नहीं, अब वही बता रहा हूँ, अब आ रहा हूँ, लेट्स कम धीरे-धीरे। अब जैसे हम लोग साइंस ऑफ साउंड पे बात की है, तो आपको पता चला कि संस्कृत का ये रेलेवेंस है, संस्कृत इसीलिए हर चीज़ हम लोग संस्कृत में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ आता है कि अब आप जो हाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, ठीक है, या फिर ग्रहों का जो मंत्र है, बहुत सारे ग्रहों का मंत्र है, ठीक है। ये सारे मंत्र सिर्फ़ बेस फॉर्मेट में आपको मिलेंगे वेद में। पता है ना, गायत्री मंत्र को जैसे वेदों का सार बोलते हैं। क्यों अच्छा अच्छा। बोलते सार? गायत्री ओके। मंत्र को वेदों का सार ऐसे ही नहीं बोलते, मतलब ऐसा है ना उसका कि वो वेदों का सार एक्चुअली में नहीं है, ठीक है। लेकिन जो उसका जो नेक्टर है, जो उसका अमृत बोल सकते हैं वेद का, जो सबसे बेस्ट पार्ट है वेद का, वो है गायत्री मंत्र, ठीक है। अच्छा। उसका मतलब पूरा सार नहीं है वो, ठीक है। अच्छा। वो उसका नेक्टर, उसका जो अमृत है, जो वेद का जो मेन पार्ट, जो इसका आपको इसका उसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। तो हाँ। वेद में ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, ग्रहों के लिए है, ठीक है, सूरज, सब अलग-अलग चीज़ों के लिए खाली बस मंत्र है। लेकिन आपको एक डॉक्टर चाहिए। देखिए अब क्या है ना कि आपको कोई डॉक्टर मतलब जो एक्सपर्ट है वो बता पाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ इस चीज़ के लिए, ये चीज़ इस चीज़ के लिए, ये चीज़ इस चीज़ के लिए। आप अगर एक लेमैन अगर जाएगा तो उसको कुछ समझ नहीं आने वाला क्या चल रहा है। जी और जी। जनरली वेद का ऐसा है कि क्योंकि वो श्रुति है, जो हमारे गुरुकुल सिस्टम था जो हम लोग का पहले, तो वो बाय माउथ, बाय वर्ड ऑफ माउथ, ओरली ट्रांसमिट किया जाता था। और आप अच्छा, ऐसे देखोगे रिटन बुक्स नहीं होते थे कि आप ये पढ़ लो तो समझ में आएगा। ऐसे मतलब गुरु अपने शिष्य को बोल के मतलब बोल के समझाता था कि वेदास के बारे में या श्लोकास के बारे में जो अर्थ है, ऐसे मुंह बोली चलन था उस वक्त, क्योंकि था हाँ, ना हाँ, मतलब हाँ, हाँ, हाँ। और वो आप एक या जी हाँ, जी। और उसमें एक चीज़ आप एक और चीज़ देखोगे कि जब भी कोई जब वेद का पाठ होता है, किसी भी वेद का, ठीक है? चाहे ऋग्वेद हो, सामवेद हो, अथर्व, किसी भी वेद का जब पाठ होता है, तो आप कुछ ब्रह्मचर्यों को बुलाते हो। ये अलग साइंस है, ये भी इस पे भी डिस्कशन जाएगा कि ब्रह्मचारी और ब्राह्मण, ये सब में क्या फ़र्क आता है, ठीक है? नॉर्मल पंडित और ब्रह्मचारी में क्या डिफ़रेंस है, ठीक है। गुरुकुल का सिस्टम का व्यवस्था को जब हम लोग सिर्फ गुरुकुल पे डिस्कस करेंगे ना, तब इस बात पे डिस्कस करेंगे। और तब यहाँ पे वेद के बारे में आपको और समझ में आएगा कि जब हम लोग वेद का पाठ करते हैं, आप बस पाठ करने मात्र से, बस पाठ करने मात्र, उस समझने का छोड़िए, आप बस अगर पाठ कर दिया उसका 108, मतलब आप उसका पूरा जो यज्ञ का पूरा सिस्टम बना के, पूरा यंत्र बना के, यज्ञ भी पूरा यंत्र तंत्र है, आपको अगर पता है तो ये चीज़, वो भी पूरा तांत्रिक प्रोसेस है, वो भी पूरा यंत्र यंत्र रहता है। वो जो आपका जो कुंड होता है, यज्ञ कुंड, वो भी एक तरह का यंत्र है जिसमें आहुति दिया जाता है। और जी उसके जी। अराउंड बैठ के ब्रह्मचारी लोग बैठ के जाप करते हैं, इधर मंत्र का जाप कर रहे हैं या किसी वेद का जाप कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो जाप चलता है ना, तो वो दूसरा चीज़ है, उस पे हम लोग बाद में जाएँगे कि वेद कैसे काम करता है। वेद, हाँ, वेद का काम करने का तरीका बहुत सारा है। आपको उसका मीनिंग अगर नहीं भी समझ में आएगा, वेद आपके लिए तब भी काम करेगा। चाहे आप नास्तिक हो, वेद आपके लिए तब भी काम करेगा। इट्स अ टूल, हाँ ठीक है? जी। तो ठीक है, हमें थोड़ी-सी मतलब आप जैसे बता रहे हो कि वेदांत समझ के एक बहुत बड़ी चीज़ है और जो मतलब वो हाई लेवल का चीज़ है, हाई हुँ। लेवल का स्टडीज़ है। तो हमें उस टाइप के अच्छे गुरु जो उसके ऊपर माहिर है, हम उनसे बात करनी चाहिए, ठीक है। उसका वैसे अंडरस्टैंडिंग क्या के लिए नहीं, उसका अंडरस्टैंडिंग के लिए भी नहीं मैं बोलूँगा। उसका अच्छा, अंडरस्टैंडिंग, वेद एक्चुअली लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म किस पे आधारित है, तो लोग जनरली कह देते हैं कि वेद, 4 वेद, है ना? जनरली लोग बोल देते हैं। बोल देते लेकिन हैं, हाँ।
हाँ, लेकिन सच बोले तो वो जो वेद है ना, वो वेद है पीएचडी लेवल, अच्छा। ठीक है। हाँ, नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है वो। पीएचडी लेवल मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वो आप पढ़ नहीं सकते, आप पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। मतलब पढ़ने मात्र से तो फायदा हो जाएगा, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगा, कंटेक्स्ट नहीं मिलेगा, आप फिर भी आप भटके हुए रहोगे एक तरह से। धीरे धीरे आएगा क्योंकि आपने वेद का पाठ किया है, लेकिन क्लैरिटी नहीं आएगा, मतलब कंफ्यूजन हाँ रहेगा, क्योंकि हाँ, वो बहुत सारे नॉर्मल बहुत सारे सवाल बोलचाल रहेंगे। हम्म, बोलचाल वाली बात नहीं है, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं कुछ सिंपल चीजें, वो फिलोसॉफिकल और हाई लेवल का मतलब सोच है, जो कि और इस शायद नॉर्मल सोशल एक्टिविटीज है, या फिर हम मतलब आम लाइफ में जैसे यूज करते हैं इस चीज को हम्म, लेकर, वो उससे ऊपर है, उसको हाँ समझ से थोड़ा ऊपर है। अच्छा, हाँ। ठीक है। और एक्चुअली क्या है ना कि इसीलिए भागवत गीता इतना फेमस है। अगर हाँ, लोगों को समझ में आता, अगर भगवत वेद गीता लोगों को, हाँ, मतलब भगवत गीता भी पुराण में जाता है ना, एक पुराण है सर। भागवत गीता तो इतिहास का पार्ट है, महाभारत का पार्ट है वो। इतिहास में। तो इसको भगवत गीता को क्या बोला जाएगा, मतलब भगवान बोलते हैं ना, भगवान के मुख से निकला है भगवत गीता, तो हाँ, उसको तो एक तरह, हाँ ठीक है, तो उसको ऐसे तो गीता, गीता को किस कैटेगरी में रखा चाहिए, मतलब आपके हिसाब से। देखिए, भगवान के मुख से तो बहुत सारा चीज निकला बहुत बार, ठीक है, बहुत सारे अवतार आए हैं, ठीक है। हम लोग बस जनरली 9-10 अवतार के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत सारे अवतार आए हैं। अगर आप जाओगे पुराण में, बहुत सारे। अभी मैं आपको वही बताने जा रहा था कि अगर इसको समझना है ना, कि कंटेक्स्ट लाना है कि भाई क्या है सनातन संस्कृति, क्या है, ठीक है। अगर आपको जी। इसके लिए कंटेक्स्ट लाना है तो आपको समझना पड़ेगा। तो इसको ऐसे समझिए, जैसे हम लोग बचपन से हम लोग को स्टोरी सब पढ़ाया जाता है, नानी स्टोरी सुनाती है, दादी स्टोरी, मम्मी लोग स्टोरी सुनाती है, ठीक है। इसको बिल्कुल वैसे ही शुरू करना चाहिए, जो पुराण के जितने भी स्टोरीज है ना, वो सारे स्टोरी हाँ, सुनाना चाहिए बच्चों को बचपन से। क्या है, शिव का स्टोरी सबको नहीं पता, सीरियल्स बनते हैं उस पे, ठीक है। विष्णु जी बिल्कुल। का स्टोरी नहीं पता, महाभारत का स्टोरी नहीं पता, पता है बहुत सारा, हाँ, बहुत डिटेल है उसमें, लेकिन ठीक है तो स्टोरी। आप स्टोरी के फॉर्म में आप ये चीज डाल सकते हो लोगों को। अब इससे क्या होगा ना कि एक कंटेक्स्ट धीरे धीरे डेवलप होगा। अभी मैं आपको जो कंटेक्स्ट बताने जाऊंगा वो थोड़ा सा नॉर्मल पर्सपेक्टिव से हट के है। अभी क्या है कि आपको पता है कि हमारे, इतना आइडिया तो अभी हो गया होगा, अभी मैं वेद का बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिंपल अभी शास्त्रों का बात कर रहा हूँ। सिंपल शास्त्र, वेद मैं आप, वो तो हम लोग डिक्लेयर कर दिए कि वेद इज लिटिल बिट, लेट्स नॉट डिस्कस दिस। वेद को डिस्कस करने वाला मैटर अभी नहीं है। जब तक वो कंटेक्स्ट, वो बैकग्राउंड हम लोग सेट ना कर ले, तब तक वेद डिस्कस करने ठीक है। अभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कंटेक्स्ट सेट करने के लिए, हमें इतना तो बेसिक अपनी बात से इतना तो कंफर्म हुआ कि वो एंशिएंट है, सबसे पुराना है, पुराना वेद के हाँ, बाद आया है, जो जो शायद उसको सिंप्लीफाई करके स्टोरी के हिसाब से लोगों को जो समझ में आए, जो कनेक्ट हम्म, कर पाए, तो उसी के हिसाब से शायद पुराना लिखा गया है। तो हम्म। उसके हम पुराण के और बाकी के ऊपर जाते हैं, ठीक है, एक्चुअली चलिए। क्या है ना कि देखिए, अगर वेद समझ में आता ना, तो गरुड़ जी विष्णु जी से नहीं पूछते कि आप मेरे को बताइए क्या होता है, ठीक है। अगर वेद समझ में आता तो सप्तऋषि जी भी शिव जी से नहीं पूछते कि मुझे बताइए, नहीं तो लोग वेद, उन लोग को संस्कृत तो महाज्ञानी लोग हैं, ये लोग क्यों पूछते भाई क्या है हमको बताइए, ठीक है, अगर उनको समझ में आता तो। सही बात है, सही बात है। अगर नहीं होता तो वेद पढ़ देते, जाके वेद पढ़ लो, रखा हुआ है, फिर पुराण का क्या जरूरत है, हाँ, हाँ। ठीक है। तो जी, जी, जी। वो, हाँ, वो चीज आपको समझना पड़ेगा, क्यों सवाल कर रहे हैं, देवता भी सवाल कर रहे हैं, ठीक है, हम्म, क्यों हम्म, सवाल कर रहे हो भाई। तो कुछ तो होगा, जो हम लोग फिर देवता सवाल कर रहे हैं, हम लोग चलिए फिर भी मनुष्य है हम इंसान। लोग, ठीक है। तो अब आपको समझना पड़ेगा एक चीज कि जो वेद है ना, वो भी नश्वर है। मतलब हर ब्रह्मांड के अलग अलग वेद होते हैं, हर ब्रह्मा के अलग अलग वेद होते हैं, अच्छा, बहुत सारे ब्रह्मा होते हैं, ठीक अच्छा। है। और जो वेद है बेसिकली वो क्रिएशन का सार है। जो अच्छा, क्रिएशन हुआ है ना, जितना भी क्रिएशन हुआ है, उसका सार है वेद, ठीक है। हर क्रिएशन जो होता है, जैसे ये ब्रह्मा जब मरेगा, जब मरेंगे, सॉरी, ये ब्रह्मा जब मरेंगे, तो उसके बाद नया ब्रह्मांड आएगा, ठीक है। फिर उसके अलग वेद होंगे, उस क्रिएशन के हिसाब से, ठीक है। और ऐसे अनेक ब्रह्मांड ऑलरेडी है जहाँ पे अलग अलग वेद है। ये जो 4 वेद है ना, ये इसी ब्रह्मांड के लिए है, इसी ब्रह्मा के लिए, अच्छा, ठीक है। अच्छा, अच्छा। ये 4 वेद है। हाँ हमारी सिस्टम, हमारी सोलर सिस्टम के लिए, या फिर हमारी यूनिवर्स के हाँ, लिए है। हमारे यूनिवर्स के लिए, देयर आर मेनी यूनिवर्सेस, ठीक है। अच्छा। अगर अगर हम लोग महाविष्णु में जाए, सदाशिव में जाए,
ठीक है, इन दोनों को अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग अपना ही यूनिवर्स को पहले समझ ले, फिर हम लोग अपने यूनिवर्स के बाहर भी डिस्कस करेंगे, जहाँ पे बस 4 वेद नहीं, अनगिनत वेद है। ठीक सर है, सर उसकी यूनिवर्स की जो फंक्शनैलिटी है वो कॉम्प्लेक्स है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा चीजें चाहिए होगा। तो हमारी हाँ, यूनिवर्स 4 चीजों पे टिका है, शायद हर हाँ, चीज 4 को और हम करती है। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि हमारा यूनिवर्स सबसे छोटा है और सबसे कम वेद अच्छा हमारे ही है, 4 वेद सबसे कम। अच्छा ठीक है, अच्छा। और बाकी हाँ सब यूनिवर्स का बात करोगे, 5 मुंह वाले ब्रह्मा, 6 मुंह वाले, 7 मुंह वाले और सहस्त्रों मुंह वाले, जितने उनके मुंह उतने वेद। अच्छा अच्छा। और शायद वो और हमारी वो हमारी और हमारी वो ब्रह्मा को ब्रह्मा। 4 हाँ, सर वाली दिखाते हैं, चाहे वो हाँ, 4 की स्पेसिफिकेशन हो, ये हर हाँ, चीज 4 पे है डिवाइड। हाँ, जी जी। हाँ, और जितना उनका मुंह उतना बड़ा ब्रह्मांड, हमारा सबसे छोटा है। जी जी। ठीक है। अच्छा हाँ, तो ठीक है ना, तो अब तो समझ में आया ना कि आप सनातन को अगर आप उसका आधार अगर वेद को मानोगे, तो आप सनातन अभी भी नहीं समझे फिर। ठीक है, इसीलिए जी। सनातन को अगर आपको बांटना ही है, अगर उसको समझने के लिए कि क्या है, तो आप उसको बस श्रुति और स्मृति में ही बांटिए खाली। अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक है। उसको समझ गए, क्योंकि श्रुति में ही वेद आते हैं, और वेद किस ब्रह्मांड के वो डिपेंड करता है आप किस ब्रह्मांड में हो। अच्छा अगर आप इस ब्रह्मांड में हो तो आपके लिए ये, नहीं तो आप दूसरे किसी ब्रह्मांड में हो जो कि अनगिनत ब्रह्मांड है। ठीक है, तो आपके लिए 6 वेद हो सकते थे, 10 वेद हो सकते थे। हाँ समझ तो रहे वो, हो? जी जी मैं समझ गया। तो मतलब वेदास एक बोल सकते हैं कि हर यूनिवर्स का एक क्या बोलते हैं, मैनुअल बोल सकते हैं, या फिर मैनुअल। हर हाँ हाँ, एक उसकी क्रिएशंस की सार है उसमें। और हाँ, उस यूनिवर्स में जो रूल्स रूल्स बनाए गए हैं, या फिर देवताओं को लेके, या हमारे जो देवता हैं जो हम पूजा करते हैं, या फिर उनके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस है, शायद वो वेदास से ही आती है। तो हर यूनिवर्स की अलग अलग वेदास होगी, और जितना हाँ, वो बड़ा फिर यूनिवर्स, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप, तो हम इस जो वेदास के ऊपर जो बात हो रही है, हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वेदास जो होते हैं वो डिवाइन लैंग्वेज संस्कृत से लिखा गया है, और वो शायद हमारी यूनिवर्स की वो क्रिएशंस की लिखा गया क्योंकि व्यास जी ने उसको लिख दिया, इसीलिए हम लोग समझ रहे हैं कि लिखा गया, लेकिन व्यास जी जब नहीं लिखे थे तब भी वेद था, था। हाँ साउंड जी था, जी। श्रुति था। हाँ, तो आप फिर खाली बस। मेन जो चीज, हाँ, सृष्टि की जो मतलब मूल चीज है वो ओम से शुरू होता है। हमने बहुत बार सुना है कि ओम से, तो ओम साउंड से शुरू है। आपने जैसे बताया कि हर चीज एक साउंड है, हर चीज एक मतलब वाइब्रेशन है। तो हम जो चीज है, मेन चीज है, कोर है एक सृष्टि की, वो ही संस्कृत और वेदास से निकलता है। तो हमारी यूनिवर्स के लिए हमारी मैनुअल वेदास है, 4 वेदास, ये समझ सकते हैं आप। अभी ये बोल रहे हो ना? हाँ, ठीक है, एक तरह से। हाँ, एक तरह से आप संस्कृत बोल रहे हो, आप कुछ और भी बोल सकते थे, लेकिन चलिए संस्कृत ही बोल लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो प्री एग्जिस्टिंग चीज़ है, वो एक साउंड है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया एज अ लैंग्वेज। ठीक है, डिज़ाइन किया उसे हमने, रिसर्चर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे ऋषि मुनि ने उसे प्रॉपरली उसे डिज़ाइन करके उसे कंपाइल किया, तब आपको पता चला कि संस्कृत है। संस्कृत कोई बात अच्छा। करने वाला लैंग्वेज नहीं, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस करके रख लिए। ठीक है, वो ऑलरेडी वो बाय डिफ़ॉल्ट जो साइंस है ना, मैं यही बोल रहा हूँ, वो साइंस है, बार-बार बोल रहा हूँ, साइंस है। आप इंस्ट्रूमेंट लगाओ, पत्ता क्या आवाज़ निकाल रहा है, वो जो साउंड निकलेगा वो संस्कृत है। ठीक है, आप उसको संस्कृत में प्लेस कर सकते हो, क्योंकि संस्कृत सब कवर करता है, सारे साउंड्स को कवर कर सकता है आप। ठीक है, आप कितने साउंड्स निकाल सकते हो, कितने क्वालिटी ऑफ साउंड्स निकाल सकते हो, सब कवर करता है। हाँ, ठीक और है, मैंने ये भी सुना है कि संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है कि हर हर चीज के लिए, या फिर हर वर्ड का अलग अलग, हर चीज के अलग अलग वर्ड्स हैं उसमें। ऐसे नहीं जैसे इंग्लिश में होती है कि हमारे 26 लेटर्स हैं, और एक एक वर्ड्स 2-3 अलग अलग चीजों के लिए भी यूज हो जाता है इंग्लिश में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें हर अलग अलग चीज के लिए अलग अलग वर्ड्स होती है संस्कृत में। मतलब इतना वास्ट है, इतना बहुत बड़ा वास्ट है। डिक्शनरी है। इसकी जो वर्णमाला है या उसकी डिक्शनरी है, वो इतना बड़ा है कि हर डिफरेंट डिफरेंट चीज के लिए अलग अलग वर्ड बना के रखा है। बिल्कुल, इंग्लिश में हम कभी कभी क्या होता है कि एक अलग व्यक्ति 2-3 चीजों के लिए एक word, तो ये कंपैटिबल होता है इंग्लिश में। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है, मैंने सुना है कि हर चीज के लिए अलग अलग है। अगर कोई अलग थोड़ा अलग सा चीज़। अलग, हाँ, लेकिन आप एक चीज़ उसमें आप इसको ऐसे भी समझिए कि
ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए अलग अलग साउंड है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ फंडामेंटल साउंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे 16 में आपको रिंग ऑफ फायर जो शिव जी का समझाया ना, जैसे 16 फायर, तो 16 उसमें अलग अलग साउंड्स है, डिफरेंट डिफरेंट कुछ फंडामेंटल साउंड्स है जो कि आइडेंटिफाइड है। अब उन्हीं के मिश्रण से या संधि से या विच्छेद से डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स निकलते हैं, ठीक है। जी जी जी। तो कुछ बेसिक फंडामेंटल साउंड ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, उसी को आप बाकी जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे ये यूनिवर्स 5 एलिमेंट से बना है, 5 महाभूत है, ठीक है। तो जी बाकी इन्हीं के मिश्रण से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में 1 2 बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अलग अलग एलिमेंट जैसे है, बिल्कुल उसी तरह है ये। एक कुछ अच्छा फंडामेंटल साउंड्स है आपके, उसको मिक्स करके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज बनता है, अच्छा। ठीक है। ठीक है, हमें तो संस्कृत और वेदास के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया आ गया है। तो ऑडियंस इसीलिए को मैं, इसमें फायदा होगा उसको समझ। हाँ, हाँ इसीलिए मेन चीज आपको समझाता हूँ एक लेमन टर्म्स में, आप इसको अलग से काट के अब डालिएगा यहाँ से, ठीक। ठीक है। कि अब आपको समझ में आ गया कि भाई मैं हम लोग वेद पे डायरेक्ट डिस्कस क्यों नहीं कर सकते, वो हम लोग पहले डिस्कस कर लिए, वेद पे क्यों नहीं डायरेक्ट डिस्कस कर सकते। और संस्कृत और साउंड का जो कॉन्सेप्ट है ये समझना जरूरी है, अगर आपको हिंदू में सही में आपको सनातन कल्चर समझना है तो। नहीं तो आपका दिमाग वहीं अटका रहेगा कि ये संस्कृत, ये वेद इसमें लिखा गया, या फिर कोई उसका करता है जो क्रिया किया है जो वेद लिखा है। नहीं भाई, वेद किसी ने नहीं लिखा, वो तो व्यास जी ने कंपाइल कर दिया, उन्होंने जी ठीक है, उन्होंने कंपाइल कर दिया देख कर कि भाई ये फ्यूचर में नहीं मिल सकता, चांसेस है, ठीक है, कि ये वाला ज्ञान खत्म हो जाए, तो उन्होंने लिख दिया इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि युग और ऐसे युग तो बहुत बीत चुके हैं, वही अभी हम लोग उसी पे आ रहे हैं। अभी मैं लेमैन टर्म में बताऊंगा कि अगर आपको सनातन सही में समझना है तो आप तो पहले श्रुति और स्मृति में उसको कैटेगराइज करके समझिए, स्मृति से इतिहास समाज को स्मृति पढ़ाइए, और जो एजुकेशन जो रिसर्च लेवल है, जो गुरुकुल है, जो अपना इस चीज़ में जो रिसर्च करता है, उनके लिए श्रुति इंपॉर्टेंट है। अब श्रुति पे आप देखोगे कि बहुत सारे कमेंट्रीज आते हैं, ठीक है, अलग अलग सूत्र भाष्य। बहुत लोग हुए जो योग पे सूत्र लिख के चले गए, लेकिन सूत्र किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज ही ऐसा है कि एक लाइन आप पढ़ रहे हो उसका बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है, ठीक है। और वो अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग चीज मीन करता है, सेम चीज। अब जैसे एग्जांपल ले लो, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही मेरे को बताओ। अगर आप भागवत गीता पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप हर बार भागवत गीता का एक चैप्टर पढ़ो, अलग अलग टाइम, अलग अलग सिचुएशन में आप अलग एक ही चीज पढ़ो भागवत गीता का, आपको अलग अलग मीनिंग दिखेगा उसका, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो बिल्कुल सूत्र भी ऐसे ही होता है, जैसे पतंजलि सूत्र हो गया या फिर ब्रह्म सूत्र हो गया, तो ये सब में आप देखोगे कि सूत्र भाष्य चलता है। जनरली सूत्र शिव जी देते हैं, भाष्य कोई विष्णु जी के अवतार करते हैं। तो ऐसा मतलब चलन है, लेकिन उसका भी कारण है, लेकिन हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाने क्योंकि हर चीज रिलेटेड है, बहुत इतना सुंदर है कि हम क्या बोले, छोड़िए। तो सूत्र का जनरली जो कमेंट्री होता है उसको भाष्य बोलते हैं, ठीक है। जो कोड्स होते हैं, जो संस्कृत में जो प्रिंसिपल्स लिखे गए, जैसे अगर वैदिक मैथमेटिक्स भी अगर आप पढ़ोगे, वैदिक मैथमेटिक्स का अगर थोड़ा सा ज्ञान होगा तो वैदिक मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज बस सूत्रों में लिखा हुआ है, लेकिन उसका जब आप कमेंट्री जाओगे ना तो भाई वो बुक्स पे बुक्स बनता है, एक एक सूत्र पे, मतलब अच्छा। चैप्टर्स पे चैप्टर्स है समझ रहे हो, उसका कमेंट्री इतना डीप है वो, समझ। तो वैसे इसको ऐसे समझना चाहिए। तो सूत्र भाष्य देखिए, हम वही बोले, जब अब आप श्रुति में जब आए तो हम लोग ने 4 वेद को पहले कवर किया, उसके बाद जी जी उसके अलावा और क्या है, सूत्र भाष्य है, सूत्र भाष्य, पुराण, ठीक है, अगम, ठीक है, ये सब शास्त्र जितने हैं ये सारे फिर आते हैं फिर बाद में, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो अब आप इससे समझो कि पहले आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाओ, आप अभी दिमाग ना लगाओ, ठीक है। अभी आप ये बस सोचो, अभी एक मैं नॉर्मल हिंदू को, एक बच्चा है मेरा, मैं उनको समझा रहा हूँ कि वो पूछ रहा है पापा क्या है ये सनातन, ठीक है। मैं अपने बच्चे को क्या समझाऊंगा, मैं उसको बोलूंगा देखो बॉस, बहुत सिंपल सा है, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये जो ब्रह्मांड है जहाँ पे तुम अचानक आ गए, प्रकट हो गए, जिसका तुमको पता ही नहीं भाई ये सब कौन बना के गया, और तुम देख रहे हो अपने, तुमने देखा कितने लोग मर गए, जो लोग पैदा हुए थे वो लोग मर के जा चुके हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने तो नहीं बनाया था डेफिनेटली, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि मतलब जितने हाँ लोग थे 100 साल पहले वो लोग आज नहीं है, ठीक है। और आज के 100 साल बाद तुम भी शायद नहीं रहोगे, ठीक है। हाँ। तो मतलब आप समझो कि ये जो चीज है ना पूरा, ये इसको समझना पहली बात तो इतना आसान नहीं। चलो अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। ठीक। अब मैं कहानी में इसको ये बताऊंगा कि भाई ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड
उसको एक आदमी ने बनाया, उसका नाम था ब्रह्मा, ठीक है। वो ब्रह्मा को जन्म दिया विष्णु ने, ठीक है। वो ब्रह्मा जीता है 100 साल के लिए, ठीक है। लेकिन वो ब्रह्मा का 100 साल बहुत बड़ा है, आसान मत समझो उसको। फिर मैं बोलूँगा कि आज के टाइम में जो चल रहा है ना, आज हम लोग 51th ईयर ऑफ ब्रह्मा में हैं, ठीक है। 51th ईयर ऑफ ब्रह्मा में है, और हर उसका एक दिन ब्रह्मा का एक कल्प होता है, ठीक है। और वैसे ही आप अपना ईयर के हिसाब से लगा लो, मैथ्स लगा लो, उसका एक साल में कितने कल्प होंगे, ठीक है। और वैसे ही आज हम लोग 51st कल्प में हैं, सॉरी 51st ईयर में, सॉरी कल्प नहीं, ठीक है। अब एक कल्प में जैसे फॉर एग्जांपल 14 मनवंतर होते हैं, ठीक है। 7 स्वयंभू और 7 आपका, ये मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा। जैसे अभी हम लोग वैश्वश्वित मनवंतर में हैं, ठीक है। तो वैश्वश्वित मनवंतर क्या होता है, अभी आप इसको ऐसे समझिए कि बहुत सारे मनवंतर पार हो चुके हैं, बहुत सारे। एक कल्प में बस 14 मनवंतर होते हैं, तो 51 ईयर में अगर हम लोग हैं तो कितने कितने कल्प हुए 51 ईयर में? एक में 14 होता है। हाँ, एक कल्प में 14 होता है। एक साल में कितने कल्प हुए? इसको इंटू कर लेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 365 से ही कर लीजिए। अच्छा ठीक, बताइए मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन। एक साल में एक साल में 365 डेज होते हैं, ठीक है ना। तो जी जी 365, हाँ 365 को इंटू कर लीजिए 51 से। से ये हो गया अपना 18,615। तो इतने कल्प बीत चुके हैं, अच्छा जी ठीक है। और हर में 14 मनवंतर, इंटू 14 करिए, उतने मनवंतर बीते हैं। अच्छा, 2,60,610। इतने मनवंतर बीत चुके हैं, और अच्छा अभी हम लोग अच्छा, 51st, अभी मतलब अगर अगर आप हम टाइम के हिसाब से देखें, अगर हाँ। एक साल में 365 दिन होता है, तो ये मनोत्तर में मतलब कैसे आप उसको डिफाइन करोगे, मनोत्तर क्या होता है? तो मनवंतर वही है, बता रहा हूँ अभी। अब अच्छा ठीक। अब आपका अब एक मनवंतर में आपके 4 महायुग होते हैं, एक महायुग में 4 युग। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, जी जी जी। ठीक है। और इसको ऐसे भी समझिए कि आपका जो इंद्र होता है या मनु होता है, ठीक है, या ब्रह्मा होते हैं, ठीक है, ये सब एक पोस्ट है, ये सब एक स्पीसीज है, ठीक लेकिन है। वो जो पोस्ट है, अगर उसको पोस्ट को समझने की कोशिश करें, ब्रह्मा जी होते हैं क्रिएटर, मान लीजिए एक यूनिवर्स को बनाते हैं, तो इंद्र जी होते हैं उस यूनिवर्स का राजा, नहीं नहीं नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर। कैसे समझेंगे उसको? इंद्र बस देवताओं के राजा है, अच्छा, ठीक है। देवताओं का, हाँ। जो कि और मतलब जो प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, जो लेसन। नहीं, आप इसको 2 तरीके से पहले समझिए अच्छा खाली, ठीक है। इसमें सिर्फ जो मनुष्य योनि होता है ना, जो मनुष्य योनि होता है बस वो होता है कर्म योनि, बाकी सब होता है भोग योनि, अच्छा। ठीक है। अब क्या होता है ना, अब देवता और राक्षस का बहुत सारा अलग अलग चीज़ है जो आपको हम डिस्कस करेंगे। देव इतने आसानी से आप नहीं समझ सकते। अब समझ लोगे कि जैसे आप यहाँ से मान लो आप भूलोक से निकले, ठीक है। मैं बहुत बेसिकली अभी मैं ऐसे ही रैंडम टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स से, या आप भूलोक से निकल के आप स्वर्गलोक आप पहुँच गए। स्वर्गलोक में आप ये शरीर लेके नहीं जा सकते, दिव्य शरीर लेना पड़ेगा, ये शरीर से नहीं जा सकते उस लोक में। दिव्य शरीर लेके आप उधर पहुँच गए, ठीक है। अब आपका काम क्या है वहाँ पर, अगर आप देव योनि में पैदा हुए, तो आपका क्या काम है, क्या कार्य है? जैसे अग्नि देव है, वायु देव है, ठीक है। इन सारे देवों का क्या काम है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो मेजरली जो सारे एलिमेंट्स के जो कंट्रोल करते हैं, ये सारे देव कंट्रोल करते हैं, और ये सारे एलिमेंट्स हर प्रकृति के हर चीज़ में हैं, हम में है, आप में है। तो वो देव हमारे अंदर भी उतने ही अलाइव है जितना वो खुद अपने दिव्य शरीर में है, हमारे अंदर भी उतना ही, ठीक है। आपके अंदर भी उतना ही, वो सारे देव फंक्शन कर रहे हैं। अगर वो देव अगर ना फंक्शन करे ना, तो हम लोग आज के आज खत्म हो जाए। तो इसको आप ऐसे समझिए कि ये इकोसिस्टम है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ज़मीन में बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो ज़मीन को फर्टाइल बनाते हैं। अगर वो सारे माइक्रोब्स अगर हट जाए ज़मीन में से, तो फिर खेती नहीं हो पाएगा, बिल्कुल सही बात इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। तो डिपेंडेंट है ना हम लोग सारे माइक्रोब्स पे, है। सारे कीड़े मकोड़ों पे। इवन हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे नेसेसरी बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेस्ट करवाते हैं फूड, बहुत सारा चीज़ होता है, माइक्रोब्स है बहुत सारा हमारे बॉडी में, जो कि हम लोग को जिंदा रखे रखे हुए। अगर वो नहीं होंगे तो फिर हम लोग खत्म हो जाएंगे, मतलब ऐसा है।
ठीक है, तो हम लोग समझ रहे हो ना, हम लोग कितने डिपेंडेंट है हर चीज़ पे, ठीक है। तो वैसे ही ये चीज़ बस यहाँ के लिए लागू नहीं है, बस इस लोक के लिए लागू नहीं है, पूरा ब्रह्मांड के लिए लागू है, ठीक है। सारे 7 नीचे लोग, 7 ऊपर वाले लोग, बीच वाले लोग, सारे चीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है एक्चुअली, ठीक है। उनके बिना कोई एक दूसरा सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर एक चीज़ को हटा दिया जाए ना बीच से, बस एक लोक को आप सोचोगे, स्वर्ग लोक को हटा दो बीच से, ठीक है, फिर चीज़ें इधर-उधर हो जाएंगी पूरी, मतलब पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। जैसे आज आप यहाँ पे हो, वो नहीं रह पाओगे वैसे, फिर चीज़ें पूरी चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे जो बेसिक लाइफ होने के लिए, पृथ्वी के ऊपर जो लाइफ होने के लिए जो नेचर की जो एटमॉस्फेयर की जरूरत है, तो वो शायद लोग के जो देवता होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं, मतलब बाकी का काम करवाना, एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो वो फैसिलिटेट करता है, ये सब फैसिलिटेट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और बस इतना ही नहीं, और ये लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग पे दया दिखा रहे हैं, हम लोग पे कर रहे हैं, नहीं। जैसे आप इसको ऐसा समझिए, फॉर एग्जाम्पल, वही जो एग्जाम्पल दिया, जो मैं खेत का एग्जाम्पल दिया, मिट्टी का जो एग्जाम्पल दिया, वो जो अर्थवॉर्म है वो मिट्टी को फर्टाइल बना रहा है। अब उसको वो थोड़ी सोच रहा है कि भाई हम एहसान कर रहे हैं मनुष्य पे, ले फर्टाइल कर दिया मैं, जा खा ले, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, जिससे उस काम से दूसरों को फायदा मिल रहा है। शायद उनके कर्म अच्छे थे, शायद उनको देवता की नहीं मिला है, बेटर एक रिस्पांसिबिलिटी मिला है। हाँ, वो लोग अपना ही काम कर रहे हैं, खाली बस उनको पता नहीं, मतलब पता तो है कि भाई डिपेंडेंट है, क्योंकि वो लोग ऑब्वियसली थोड़ा सा उन लोगों का अब हम लोग भूलोक से जब बाहर आएंगे ना, तब पता चले, जब आदमी मरता है ना, तब उनको सारा चीज़ का ज्ञान होता है। आपको ये चीज़ मैं गरुड़ पुराण में आपको बता रहा हूँ एक चीज़, कि जब इंसान मर जाता है तो उसको ज़्यादा ज्ञान होता है, और उसको, हाँ, और उसको सब पता होता है, उसको सारे जन्म ये याद रहते हैं, सब कुछ याद रहता है। और जब तक वो गर्भ में रहता है ना, जब नया जन्म लेता है, गर्भ में रहता है, तो सारा चीज़ याद रहता है, इवन पैदा होने के बाद तक याद रहता है, ठीक है। बच्चे को हाँ, बच्चे को सारा चीज़ याद रहता है, कि किस देव से मिला या नहीं मिला, या फिर अच्छा रहा, जो सब चीज़ याद रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको फिर से माया ग्रसित करता है, ठीक है, वैसे ही वो फिर भूल जाता है सारा चीज़ तुरंत। ये सारा चीज़ लिखा हुआ है साफ, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है इस चीज़ में, ठीक है। ये गरुड़ पुराण में लिखा है। हाँ, ये गरुड़ पुराण का मैंने बताया, और ये एक्चुअली और भी मैं कहीं पढ़ा था, एक और जगह पुराण ही था कोई, इसमें था ये वाला, अभी याद नहीं आ रहा है, एक में था, किसी एक और में था। मतलब एक चीज़ तो मैं देखा हूँ कि मैं जितने भी पुराण पढ़ रहा हूँ ना, चीज़ें रिपीट हो रही है हर जगह, ठीक है, काफ़ी चीज़ें रिपीट हो रही है, क्रिएशन को लेकर भी, ठीक है, कॉस्मोलॉजी को लेकर, जो ब्रह्मांड का जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर भी, ठीक है, एलिमेंट्स किस चीज़ से बने हैं, हर चीज़ मैच कर रहा है। और जो इवेंट्स वो लोग बता रहे हैं ना कि हुआ था, ये लोग भी बता रहे हैं। एक जगह वो चीज़ डिटेल में बताया है, दूसरा जगह उसको बोल दिया है कि हाँ ये चीज़ हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, फिर वो लोग दूसरा डिटेल दे रहे हैं। और उसका डिटेल आपको चाहिए तो आप ये वाला पुराण में रेफर करो, वहाँ पे उस चीज़ का डिटेल पूरा दिया हुआ है। और वो लोग मतलब बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ, कनेक्टेड है। मतलब कोई कैसे इतना झूठ बोल सकता है, अगर ये सारे फिक्शन है, ठीक है, लेट्स से कि अगर ये फिक्शन है, इतना झूठ इस लेवल का, मतलब हर चीज़ कनेक्टेड एक दूसरे से, इतना इस हद तक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इसको सच्चाई मान सकते हैं। हाँ, सच्चाई मान सकते हो। तर्क आपको यही बोलेगा कि इतना झूठ कैसे बोलूं? हमारी कैपेसिटी अगर इतना ना हो कि उस चीज को समझ सके, लेकिन हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। एक वही बात है, क्योंकि अभी फिलहाल लोगों के लिए भी बेस्ट तरीका ये है कि उनको ये सब चीज़ एटलीस्ट सिलेबस में लाया जाए, पुराण ये सब पढ़ाया जाए, एज ए स्टोरी घर में ही पढ़ाया जाए। उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई तुम इस पे सोच, इसको स्टोरी की तरह लो अभी फिलहाल के लिए। लेकिन जब तुम्हारा माइंड जब उतना मैच्योर हो जाएगा ना, तब तुम खुद देखोगे कि चीज़ें कनेक्ट हो रही है अब धीरे धीरे। और जैसे जैसे तुमको और बढ़ेगा ज्ञान, जैसे जैसे साइंस में तुम्हारा और खुद के, जब तुम अंतर और तुम ये करोगे ना, अपना सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन करोगे कि तुम क्या हो, मैं कौन हूँ, तो तुमको ये सब चीज़ें और गहराई में अपने आप समझ में आते जाएंगी। और फिर तुमको समझ में आएगा कि अच्छा ये जो हुआ है तो फिर ऐसा होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरे को ना बहुत सारे पुराण जब पढ़ रहा हूँ तो उसमें मेरा बात वेरीफाई हो रहा है कि मतलब मेरा जो कंक्लूजन आ रहा है ना कि अच्छा तो ये अगर ऐसे बोल रहे हैं तो फिर तो ये ऐसे होना चाहिए।
ठीक है। फिर कुछ समय बाद मैं एक पुराण पढ़ रहा हूँ, फिर उसमें सेम चीज लिखा हुआ है, मतलब कि भाई साहब, मतलब अच्छा। लॉजिक हो तो ऐसा कि मतलब जो तुम कंक्लूजन पे आ रहे हो, तुम दूसरा जगह पढ़ रहे हो, वो चीज अच्छे से बताया है, मतलब तुम्हारे तुम्हारे ऐसा लग रहा है कि मैं ही बोल रहा हूँ वो चीज कि हाँ भाई, अगर ऐसा था तो ऐसा होना चाहिए। एक ऋषि पूछ रहे हैं, ये जो सूत ऋषि है ना, ये बहुत जगह बहुत चीज पूछते हैं, ठीक है, ये इनसे तो मैं बहुत फेमिलियर हो गया हूँ, हर हाँ जगह सूत जी है, हर जगह मौजूद है वो, ठीक है, हर हाँ जगह मौजूद है वो पूछ रहे। और हम बोले अरे भाई क्या बात है, क्या बात है, यही तो हम भी सोच रहे थे कि हाँ ऐसा होना चाहिए। उसके बाद सुनते हैं कि अब विष्णु जी क्या बोल रहे हैं। अच्छा, फिर विष्णु जी बताएंगे ऐसे कि मैं जब यहाँ गया था इस टाइम पे, किसी मनवंतर में, वही मैं बताना चाह रहा था, मनवंतर में इसलिए लाया ही था ये चीज बताने के लिए कि आप पहले ये समझो कि कितने युग बीत चुके हैं, कितने अनगिनत युग बीत चुके हैं, ठीक है, ठीक है। अनगिनत मनवंतर बीत चुके हैं, अभी आप कैलकुलेट किए हो। हाँ अब इसको आप ऐसे समझिए, इवोल्यूशन से समझिए। जब ब्रह्मांड इमेजिन करिए कि ब्रह्मांड जब स्टार्ट हुआ, जब पहला कल्प में था, जब पहला ईयर में था ब्रह्मा अपना, ठीक है, उसका पहला ईयर का तो छोड़िए, पहला दिन का ही बात करते हैं। जब पहला कल्प जब था ना, तो वो पहला कल्प में वो कुछ लाइफ क्रिएट किया, फिर रात को जब वो सोया तो यूनिवर्स खत्म हो गया, उसी वक्त प्रलय आ गया, फिर अगला दिन फिर से यूनिवर्स क्रिएट हुआ, फिर रात को सोने गए, फिर बर्फ खत्म हो गया। वो टाइम स्केल बहुत बड़ा है। तो हमारा जो छोटा सा यूनिवर्स, जो हमारे अंदर जो छोटा सा यूनिवर्स है ना, यहाँ पे जो एक यूनिवर्स का ही मैं बात कर रहा हूँ, ये अपना ही यूनिवर्स का बात कर रहा हूँ, उसी के अंदर कितना बार बहुत सारे लोग बन रहे हैं और खत्म हो रहे हैं, जी 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 ठीक ठीक है। है। और क्या होता है ना कि जो पिछला जो क्रिएशन होता है, उसका जो संचित होता है, जो उसका जो कर्मा होता है, उस कर्म को यूज करके अगला क्रिएशन क्रिएट किया जाता है। फिर जब वो मरता है, वो खत्म होता है, फिर उसका कर्मा को, उसका जो बचा हुआ होता है कर्मा, उसको यूज करके तीसरा क्रिएशन, और ये साइकिल चलता रहता है 100 सालों तक ब्रह्मा का। मतलब अगर अकाउंटिंग अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलेंगे तो ओपनिंग बैलेंस होती है, यहाँ पे जो खत्म होता है वही ओपनिंग बैलेंस जो आगे हाँ शुरू होता है। अच्छा। हाँ। तो जो हमेशा जो सप्तऋषि आते हैं ना, सप्तऋषि इस मनवंतर से नहीं आते हैं, अच्छा मनवंतर, अच्छा सॉरी अच्छा। मनवंतर नहीं, इस कल्प से नहीं, पिछले कल्प से आते हैं। पिछले अच्छा कल्प के अच्छा। एंड में जो बच गए, जो महापुरुष लोग बचे, ठीक हाँ है, हाँ। वहां से वो सप्तऋषि अगले मनवंतर में आते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। और उसमें भी बहुत सारा चीज है, उसमें भी बहुत सारा चीज है। जैसे मान लीजिए 51st, अभी हम लोग 51st ईयर ऑफ ब्रह्मा का हम बात किए, ठीक है। तो हेलो, हाँ, हाँ बोलिए। 51st ईयर ऑफ ब्रह्मा में अभी हम लोग 7वें मनवंतर में है, 6 मनवंतर बीत चुका है, ठीक है, 6 मनवंतर बीत चुका है। मतलब आप समझिए जो 51st ईयर ऑफ ब्रह्मा है ना, उसमें फिर से यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, अच्छा अच्छा। ठीक है, फिर से, मतलब पूरा यूनिवर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ लाइफ का बात कर रहा हूँ, यूनिवर्स में लाइफ। अच्छा यूनिवर्स तो पहला ही समय क्रिएट हो गया था और खत्म होगा ब्रह्मा का 100 साल का एंड में ही, लेकिन जो लाइफ है वो फिर से क्रिएट हुआ 51st ईयर में। उसके बाद पहला कल्प, जो उसका जो कल्प चल रहा है अभी, उस कल्प में 7 मनवंतर बीते हैं। तो इस पहले दिन में ही अभी कितना टाइम बीत चुका है आप देखिए। जो पहला मनवंतर से लेकर जो 6 मनवंतर तक जो टाइम बीता है ना, अगर आप उसको अगर साइंटिफिक स्केल पे रख के देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि भाई इवोल्यूशन हुआ है। भाई अच्छा। सिंगल सेल्ड से मल्टी सेल्ड का जो इवोल्यूशन हुआ है, वो पहला मनवंतर से लेकर स्टार्ट होकर आप उसको ट्रेस कर सकते हो, ट्रेस बैक कर सकते हो, इतना टाइम है उसमें। और अच्छा अच्छा। और जो बात होता है मनु का, ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि यार मनु क्या स्पीसीज, वही पूछ रहा था कि मनु क्या है, मतलब मनु जो एक पोजीशन है या फिर वो क्या है। पोजीशन है, पोजीशन है। इस बार इस, हाँ, 7वें मनवंतर का जो मनु है उसका नाम है वैश्विक, और हाँ उनकी जो लेकिन वाइफ है, मनु के बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए कि मनु एक्चुअली कौन है, मतलब ये पहले पहला इंसान है, मानव पहला है, इंसान, पहला इंसान को मनु बोलते हैं। जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है लाइफ बढ़ाना भारतवर्ष में। हाँ, मतलब इंसान, मतलब मानव के जो स्पीसीज है उसमें पहला इंसान को मनु बोलते हैं। हम्म। अच्छा, तो ये मेल होते हैं नॉर्मली, मेल या हाँ, फीमेल ऐसा, मेल नहीं, होते अब पुरुष और प्रकृति को भी समझाऊंगा कि मेल क्यों होते हैं और क्या है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है लेकिन साइंटिफिक है। हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम बाकी ये कर लेते हैं, हम उसको कवर करेंगे। हाँ, आप तो अभी।
तो मनु है कि अभी का जो मनु है उसका नाम है वैश्विक, उनकी वाइफ का नाम था मैना, ठीक है। तो वहां से ये कंटिन्यू हो रहा है। हाँ, अच्छा ठीक है। और ये जो मनु है, ये मनु हमेशा आपका इसको ब्रह्मा प्लांट करता है हमेशा। अच्छा, आप ब्रह्मा की मानस पुत्र का पुत्र हाँ बोलते हैं, हाँ हाँ मानव के साथ। हाँ। अब इसको एक और चीज़ अब यहाँ पे समझाना चाहेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अब 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो जो ब्रह्मा का जो प्लांटेड आदमी है, और जैसे हम आपको बताए ना, जैसे अब जो मनु आया, जैसे ये आया, उसकी बहुत सारी पुत्रियाँ हुई, ये हुए, ठीक है। तो बहुत सारी पुत्रियों का विवाह सप्तऋषियों से, अलग-अलग देवों से, ठीक है। उसके बाद सप्तऋषियों से भी अलग-अलग जगह पे, धरती पे बस बात कर रहा हूँ, ठीक है। सप्तऋषियों से अलग-अलग जगह पे, पूरे धरती पे अलग-अलग जगह इन्होंने इंसान का सिविलाइजेशन लाया। लेकिन ऐसे भी इंसान मौजूद है जो सप्तऋषि से नहीं आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिन बता रहा था, अगर आपको याद होगा, कि हम लोग अपना गोत्र फॉर एग्जांपल सप्तऋषि से काउंट करते हैं, अपना लीनिएज, अच्छा ठीक है ना। हम लोग अपना लीनिएज सप्तऋषियों से कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं। हाँ ले, जी जी। लेकिन यहाँ पर आपको धरती पे ऐसे भी ट्राइब्स मिलेंगे जो सप्तऋषियों से कैलकुलेट नहीं करते हैं, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़े, उनसे ट्रेस करते हैं। तो अच्छा इस अच्छा, ये इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? कि ब्रह्मा जी ने कुछ अलग से मतलब शुरू किया है, तो अलग से नहीं नहीं लिंक्स, नहीं 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 या फिर वो बाहर से आते हैं? नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा ब्रह्मा जी ने जो किया ना इंसानों के लिए, वो तो इंसान एक है। हाँ उन्होंने अच्छा उन्होंने बहुत सारे अलग अलग जीव जंतु को भी उन्होंने ही पैदा किया है, वो लोग भी ब्रह्मा से ही ट्रेस हो रहे हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा। जितने भी पेड़ पौधे, कीट पतंगे, सब जितने हैं ना, या फिर अलग योनियों के यक्ष, गंधर्व, या फिर बर्ड्स, पशु पंछी, हाँ इवन देवता भी बोले तो। हाँ, सब ब्रह्मा से ही ट्रेस हो रहे हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। सब ब्रह्मा से ही ट्रेस हो रहे हैं। लेकिन हम लोग ब्रह्मा के बाद भी, मतलब सप्तऋषि से हम लोग अपना ट्रेस करते हैं ना, सप्तऋषि के बाद तो है ही ब्रह्मा, तो है ही, परम पिता तो वही है। लेकिन हाँ फिर सप्तऋषि भी आते हैं ना, जो मेन आते हैं, जो हम लोग सप्तऋषि से काउंट करते हैं। लेकिन वो लोग सप्तऋषि से नहीं करके, वो लोग करते हैं पेड़ पौधे, कीट पतंगे, मछली, ये सब से करते हैं। तो अच्छा यहाँ यहाँ पर मेरे को ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये लोग वो वाले सिविलाइजेशंस में है जो इवॉल्व होके आदमी बने, अच्छा। जो लोग इवोल्यूशन के थ्रू इंसान बने। डायरेक्टली प्लांटेड इंसान नहीं है वो लोग वाया इवोल्यूशन वो लोग इंसान बने। अच्छा अच्छा। तो मतलब 2 तरह के लोग हम बोल रहे हैं। एक है कि जो इंसान के रूप में पैदा हुए डायरेक्ट, बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस, हमारा लीनेज एक तरह से समझ लीजिए कि प्रीवियस क्रिएशन से आ रहा है, प्रीवियस मनवंतर से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि सप्तऋषि हाँ इसीलिए इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, लेकिन मुझे लेकिन जो और एक ट्राइबल, क्वेश्चन हाँ हाँ बोलिए। मुझे और एक सवाल आ रहा है। अगर मनु इंसान का पहला इंसान है, तो सप्तऋषि मनु के बाद है, मनु से है, या फिर डायरेक्टली ब्रह्मा जी से है? सप्तऋषि का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा? देखिए, अब इसको ऐसे समझिए कि सप्तऋषि ना, कोई वो लोग पहला, ये ये लोग नहीं, सप्तऋषि लोगों को अपना धाम में चले जाते हैं जब प्रलय होता है, सब अपने अपने धाम निकल लेते हैं, ठीक अच्छा। है। उसके बाद जब फिर से क्रिएशन होता है तो फिर से आते हैं, ठीक है। और वो भी अच्छा ऐसे ही नहीं आते, उनको भेजा जाता है कि आप जाओ, अभी हम लोग को थोड़ा सा अच्छा काम है, मनु का हेल्प करना है। जो अभी इस बार जो मनु है, वो लोग भी पूछते हैं कि इस बार मनु कौन बन रहा है। जैसे फॉर अच्छा। एग्जांपल, ठीक है, कि वो लोग पूछ रहे थे मतलब पहले, वो लोग मनुष्य नहीं है, मतलब वो लोग हाँ मनुष्य नहीं है, मतलब वो लोग मनुष्य नहीं है, वो उनकी एक अलग से स्ट्रक्चर है, मतलब अलग से उनको भेजा जाता है हेल्प करने के लिए मनु को। मैं इसमें कोई कमेंट्स नहीं करूंगा इसका, अच्छा ठीक क्योंकि वो लोग जनरली मनुष्य ही होते हैं, ठीक है। सप्तऋषि हमेशा मनुष्य ही है, है। ठीक है। अच्छा कश्यप, पत्री, ये सारे जितने भी ऋषि सारे मनुष्य ही है। वो मनु का मतलब आगे पीढ़ी वो क्या आते हैं, या उनकी अलग सी लिनेज होती है? मनु मान लीजिए पहला इंसान है, पहला मनुष्य है, तो ये उनसे निकलते हैं या फिर ये अलग से प्लांट होते हैं? कौन सप्तऋषि? सप्तऋषि। हाँ जी। सप्तऋषि पिछले पिछले जो क्रिएशन थे ना, हाँ। पिछला जो कल्प था, हम्म, ठीक है, पिछले कल्प से आते हैं। अच्छा ठीक है।
पिछले वाले हाँ कल्प से आते हैं। मतलब पिछले वाले कल्प, पिछला वाला जब कल्प जब खत्म हुआ, जब उस लाइफ पूरा खत्म हो गया, प्रलय आ गया, तो ये लोग अपने अपने धाम को लौट जाते हैं। फिर अच्छा जब अगला कल्प शुरू होता है, उसका पहला मनवंतर आता है, ठीक है। जो पहला मनवंतर आया तो पहला मनु ब्रह्मा ने बोला कि अब ये है, ये डिजर्व कर रहा। तो वो भी ठीक है। कोई इंसान जरूर हो सकता है कि पिछला कल्प से आया हो, या फिर हाँ प्लांटेड भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। अच्छा बहुत सारे कल्प के लिए अलग अलग कहानी है। किसी में पिछले वाले से आया है, किसी में ब्रह्मा के थ्रू डायरेक्ट पैदा हो गया। तो उसमें वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ, ये चीज ऐसा नहीं है कि मतलब आप बोल सकते हो कि सबके लिए सेम, अच्छा ठीक है। हाँ, ये सबके लिए सेम नहीं, क्योंकि पुराण में आप यही देखोगे, पुराण में ये चीज एकदम बोला है, एकदम मुंह पे बोला है कि भाई इतने सारे जो अनगिनत मनवंतर हो चुके हैं, इतने सहस्त्र युग बीत चुके हैं, ठीक है। तो वो लोग का भी अपना कुछ चलता रहता है कि भाई अब क्या करना है, इस बार क्या करना है, ठीक है। अच्छा और अच्छा। और वो लोग हमेशा डिजर्विंग कैंडिडेट सेलेक्ट करना चाहते हैं। हाँ, जो बेस्ट होता है या बेस्ट ऑफ द हाँ बेस्ट होता है। हाँ। ठीक है मयूर जी, मुझे अभी एक नेक्स्ट सवाल की तरफ जाना है। तो आप पुराण के बारे में मतलब आपने बहुत जिक्र कर रहे हो, ये आपकी बातचीत है, तो पुराण के बारे में बताइए। पुराण में कितने क्या क्या पुराण होते हैं, इसमें कितने कितने पुराण होते हैं, और स्पेसिफिकली किन चीजों पे लिखा हुआ है। तो हम लोग वेदास पे एक अच्छी सी डिस्कशन हुआ है, उसका पुराण को समझते हैं, उसको छोड़ के बाकी जो चीजें हैं उस पर थोड़ा जाएंगे। तो पुराण के पुराण क्या जी जी पुराण ऐसे मेनली तो 18 है जो हम लोग जान रहे हैं। जो हम लोग जी नहीं जान रहे उसका मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक ऐसे मेनली तो 18 है, ठीक है। और पुराण और भी बहुत सारे हो सकते हैं मेरे अंदाज से, और भी हो सकते हैं जो शायद आज के टाइम में अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि इस 1000 सालों में कहीं कुछ रहा होगा, वो सब खत्म हो गया होगा। क्योंकि पुराण का ऐसा है ना कि अगर आप इनलाइटेंड भी हो जाओ, अगर मान लो आपको ज्ञान आ गया, सारा ज्ञान आ गया, तब भी आप ये नहीं बता पाओगे कि पुराण कितने हैं, ठीक है। अच्छा जब ज्ञान आता है ना, तो आपको आपको ये बस पता चलता है, आपको निष्काम समझ में आ जाता है, आपको हर चीज़ पता चल जाता है, आपको समय वक्त, आपको सब क्या है कहाँ है सब पता चल जाएगा। लेकिन उसके लिए भी एक तप चाहिए, ठीक है। उसके लिए तप और पुण्य कुछ होना चाहिए, तभी आप उसको यूज़ कर पाओगे। अगर आ भी गया फिर भी उसके बाद भी हम बता रहे हैं, ठीक है। और कितने पुराण, ये सब आप नहीं बता पाओगे कि कितने पुराण है तो टोटल। बेसिकली आप ये बता रहे हो कि अगर कोई एनलाइटेड हो जाता है, इसको हम्म। डिग्री आ भी जाता है, तो मतलब ज्ञान होने के बावजूद भी भगवान वो भगवान होता है, भक्त भक्त नहीं नहीं नहीं, वो मतलब बात नहीं है, नहीं वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। उसकी उसकी एक्सेस भी लिमिटेड होती है, जो एनलाइटेड भी हो एक्सेस जाती है। वो एक्सेस उसके चाह पे डिपेंड करता है कि हाँ, वो एक्सेस अगर उसको करना चाहे, फॉर एग्जांपल कि एक एक चीज होता है हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री, इतने सारे जो अभी जो इतने सारे जो कल्प बीत चुके हैं, ठीक है, इतने सारे जो कल्प मनवंतर बीत चुके हैं, ये सब एक हिस्ट्री, एक रिकॉर्ड है और कुछ नहीं। ये सब हिस्ट्री है, डेटाबेस है। अब आप डेटाबेस में आप कुछ देखने जाना चाहोगे तो आप जा सकते हो देखने। आप खुद अच्छा चाहो तो, अगर आपके पास खुद उतना तप है, खुद उतना तप, ठीक है, आपको चाहिए, ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही जा सकते हो। अच्छा इतना आसान नहीं होता, ठीक है। आपको उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास उस लेवल का इंटेंशन होना चाहिए, उस लेवल का शुद्धि और तप तो सबसे इम्पोर्टेंट है, तप या भक्ति, दो चीज, ठीक है। तो भक्ति में तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम तप का बात कर रहे हैं। अगर तप है तो आप जाके पता लगा सकते हो कि तब क्या हुआ था, और तब क्या हुआ था पता लगा लिए, और आप बता रहे हैं कि विष्णु जी ने ये कहा था तब, या शिव जी ने तब तब ये कहा था, या ब्रह्मा ने ये कहा था। आप किसी को बता रहे हो, वो किसी ने लिख लिया, तो वो पुराण हो गया, अच्छा हाँ हाँ। मतलब जो ठीक है। भाष्य मतलब जो बातचीत हो रही है, क्वेश्चंस को लेके जो हाँ बातचीत हो रही है, तो उसको हाँ पुराण मोस्टली बोल सकते हैं। हाँ हाँ, जो जो चीज जो विष्णु बता रहे हैं खुद, या ब्रह्मा बता रहे हैं खुद, या शिव जी बता रहे हैं खुद, ये चीज पुराण होता है। अच्छा तो आप बोल रहे हो जो 18 जितने पुराण है, उसमें बेसिकली शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी की जो कथन है, मतलब बातचीत है, कन्वर्सेशन है, उसको एक काइंड ऑफ रिकॉर्ड किया गया है। व्यास जी ने और उसको और उसको भी ऐसे नहीं कि डायरेक्टली रिकॉर्ड किया गया, कि मतलब डायरेक्टली अच्छा ब्रह्मा से सुन रहे, नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं। उसमें भी ऋषि जाते हैं, कुछ ऋषि मुनि के पास, जैसे नारद के पास गए, व्यास जी के पास गए, दधीची के पास गए, किसी के पास गए, उनसे फिर उन्होंने पूछा, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि मैं
उस मनवंतर में, उस कल्प में जब मैं उनके पास गया था वहां, तो ब्रह्मा जी ने मुझे ये कहा, अच्छा और ठीक है, या फिर शिव जी ने पार्वती जी को तब ये बताया, ठीक है, तब ये बताया। वो लोग पूरा टाइम बताएंगे कब, वो पूरा प्रॉपर हाँ, बताएंगे किस कल्प में, किस मनवंतर में, सब बताएंगे वो लोग। उसके बाद मतलब बताएंगे ये वाला जी जो टेक्नोलॉजी, तो ये मतलब क्लाउड टेक्नोलॉजी से भी बेटर है, बहुत बहुत बेहतर है। हाँ ये जो क्लाउड डेटाबेस चल रहा है, सारी चीजें एक हाँ। जगह पे सब, या फिर और अभी ये लोग पूरा, न्यूरल, और पूरा लीनेज बताएंगे कि ये ज्ञान मुझे इन्होंने दिया था, और इन्हें गरुड़ जी ने बताया था, और गरुड़ जी ने का डायरेक्ट विष्णु जी से पूछा था। हाँ हाँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे गरुड़ पुराण के लिए, जैसे सूत जी गए पूछने, ठीक है, शौनक तो आदि ऋषि मुनि। हाँ ये तो बहुत हाई लेवल का डाटा सेंटर है, मतलब इतने सारे डाटा, मतलब से हाँ, रखा गया है। शौनक कोई भी, ऋषि, सूत ऋषि, ये लोग गए, ठीक है, हाँ, व्यास जी के पास गए, पूछे कि हम्म, मनुष्य योनि के उत्थान के लिए थोड़ा सा हमें जानना है कि ये सब क्या होता है, ये सब जैसे हम लोग पूछ रहे, जैसे आप पूछ रहे, जैसे हम लोग पूछना चाहते हैं, ठीक, तो वैसे ही वो लोग गए पूछने। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तुम लोग आ ही गए हो, तो हम थोड़ा सा तुमको बताते हैं कि उन्होंने मुझे क्या बताया था। मैं अपने से कुछ नहीं बताऊंगा, वो बोलेंगे कि उन्होंने मुझे क्या बताया था जब मैंने उनसे ये पूछा था। फिर जब वो उसके बाद पूरा बताएंगे कि इन्होंने मुझे बताया, उन्हें इन्होंने बताया था, और इन्हें इसने बताया था, और तब किस कल्प में कब क्या चल रहा था, पूरा उस हिसाब से सब। फॉर अच्छा एग्जाम्पल, अच्छा, जैसे आपको पुराण, जैसे आपको तो बता ही दिया, गरुड़ है, कल्कि है, शिव है, कूर्म है, ठीक है, आपका इतना तो मैं पढ़ा हूँ। हाँ और भी ठीक है, था, और क्या क्या था, और भी है, मत्स्य पुराण है आपका, ब्रह्म पुराण भी है शायद, ब्रह्मा का भी है शायद, देखना पड़ेगा। तो इतना सारा तो मैं जो पढ़ रहा हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, उस सारे में यही चीज़ है, सारे चीज़ में बहुत सारी चीज़ रिपीट है, बहुत सारी। मैं मेरे को पहले मुझे लगता था पहले कि भागवत पुराण में ही कॉस्मोलॉजी का बात है। मैं आपको याद है, एक बार बता रहा था, भागवत पुराण में पूरा हाँ, कॉस्मोलॉजी, पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि कैसे बना है, कितना सब कुछ सब बताया है। मेरे को लगा था बस उसमें ही बताया है। उसके बाद नहीं, उसके बाद मैं शिव पुराण में आया। शिव पुराण में कौन सा खंड था वो, कैलाश खंड, और एक और उसके बाद वाला जो खंड था,